This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your IELTS instructor and your IELTS trainer. And in today's special session, I'm gonna start from zero. मैं बिल्कुल जीरो से आज की बात का आगाज कर रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आइल्स रीडिंग और लिसनिंग में किसी को कोई परेशानी नहीं हो, इंशाल्लाह। ठीक है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये इदारा है, आपकी कोई एकेडमी नहीं है। तो भाई देखिए, हालात बदल गए। पहले हम लोग, शायद आज भी आप लोग घर से बाहर निकलते होंगे, ठेले वाले के पास जाते हैं और खरबूजा और फल लेकर आते हैं। लेकिन आज का दौर बदल गया है। मैंने सहरी के बाद दराज ऐप खोली और दराज मार्ट में जाकर मैंने जो हफ्तारी का सामान चाहिए था वो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। और 3 बजे का उन्होंने डिलीवरी टाइम दिया था, 3:30 बजे वो बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स घर पर डिलीवर करके चला गया। मैंने उसको पैसे दे दिए। हालात बदल गए। अब मैं उससे कहूँ भाई तुम्हारी कोई दुकान नहीं है, तुम्हारा कोई ठेला नहीं है, तो लोग मुझसे भी यही सवाल करते हैं कभी कभार, आपकी कोई एकेडमी नहीं है? बेटा, दिस इज मोर देन एन एकेडमी। आपकी ट्रांसपोर्ट बच जाती है, आपका मेकअप एक्सपेंस बच जाता है, आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है। जिस टाइम पर हम आपको क्लास का बताते हैं, आप बस उसी टाइम पर क्लास में आते हैं, एंड थिंग्स आर वेरी अंडर कंट्रोल। ठीक है, आपका सेशन मिस भी हो जाता है ना, तो आप उसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं। फिजिकल क्लासेस आपको ये फैसिलिटीज नहीं देती। आज के सेशन में हम इससे पहले की बात करें, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकॉन पे क्लिक नहीं किया, तो फौरन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस मेरे चैनल पर अक्सर आते रहते हैं और आप बहुत सीखेंगे। मेरे तमाम सेशन जूम पर होते हैं, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। इस वक्त भी तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ जूम पर लाइव हैं। और आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं आइल्स रीडिंग और आइल्स लिसनिंग के हवाले से। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम जा रहे हैं अपने गूगल क्लासरूम में और वहां से हम एक बुक, जिन किताबों से आपको तैयारी करनी होती है, वो किताब मैं आपके सामने, ये देखिए गूगल क्लासरूम में आप जाए, आपके पास तमाम बुक्स मौजूद है। यहाँ पर ये मैंने एक आइल्स की बुक आपके सामने खोली, और इसी किताब को जब आप खोलते हैं तो देखिए आपके पास हर चीज इसके स्टार्ट में आपको वो एक्सप्लेन कर देता है। इसका जो इंट्रोडक्शन है उसको आप थोड़ी देर मेरे साथ, 2 मिनट सिर्फ आप मुझे दे दीजिए, आपको पूरा आइल्स का फॉर्मेट समझ आ जाएगा। ये आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, अच्छा चलेगा, खुल गई, एक ही बात है। ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। लिसनिंग के बारे में हम बात करते हैं, तो लिसनिंग का बेटा आपका जो टेस्ट होता है वो 4 पार्ट्स में होता है। 40 आइटम्स होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं। 30 मिनट्स आपको एक्टिवली सुनना होता है। अब दो तरह के आजकल आइल्स के टेस्ट चल रहे हैं, एक पेपर बेस्ड और एक कंप्यूटराइज्ड। अगर तो आपने कंप्यूटराइज्ड टेस्ट देना है तो आपका टेस्ट 30 मिनट्स का ही होगा। लेकिन अगर आप पेपर बेस्ड टेस्ट देते हैं तो आखिर में आपको 10 मिनट दिए जाते हैं और फिर आप अपने आंसर्स को अपनी आंसर शीट में ट्रांसफर करते हैं। लिसनिंग के आंसर्स आप क्वेश्चन पेपर पर ही लिख रहे होते हैं जब आप सुन रहे होते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द टेस्ट यू हैव टू ट्रांसफर योर आंसर्स विद इन 10 मिनट्स। 40 मिनट्स इसका मतलब है आपके पास होते हैं। फिर आपके पास होता है आपका रीडिंग का टेस्ट। अच्छा, रीडिंग में देखिए आपके पास चाहे जनरल हो चाहे एकेडमिक हो, 3 सेक्शंस आपके पास होते हैं, 40 आइटम्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। क्या डिफरेंसेस है? मैं ये कहता हूँ जनरल रीडिंग थोड़ी सी आसान होती है और एकेडमिक थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है, आज उसको हम आपके सामने में रखूंगा तो आप देख लीजिएगा। 1 घंटे का रीडिंग है, आधे घंटे का लिसनिंग है और राइटिंग का टेस्ट भी। ये तीनों टेस्ट एक ही दिन में कंडक्ट किए जाते हैं। आप ऑनलाइन या फिजिकल इसकी तैयारी करते हैं और उसके बाद ब्रिटिश काउंसिल, एयू और आईडीपी, वहां जाकर के आप अपने टेस्ट देते हैं। टेस्ट की क्या फीस चल रही है वो भी आज के सेशंस में मैं
आज बता दूंगा, ताकि आपके बहुत सारे सवाल के जवाब इसी सेशन में मिल जाए आपको, कि कहाँ से टेस्ट देना है, पहले ही आप माइंड मेकअप करते हैं। ये जो 3 मॉड्यूल्स है, ये आपके एक दिन में टेस्ट लिए जाते हैं। 1 घंटा राइटिंग का, 1 घंटा रीडिंग का, 40 मिनट लिसनिंग के, 2 घंटे 40 मिनट आपको एग्जामिनेशन हॉल में लाजमी गुजारने, और उसके बाद 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद में, बल्कि 10 मिनट नहीं, 1 घंटा लगा लें, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल पहुंचते हैं आधा घंटा पहले वो बुलाते हैं, आप घर से आधा घंटा पहले निकलते हैं, पूरा दिन बर्बाद होने वाला होता है। याद रखिएगा, जिस दिन ये टेस्ट होगा उस दिन ऑफिस की छुट्टी लेनी पड़ेगी आपको। अगर सुबह अक्सर 10:30 बजे टेस्ट होता है, 11 बजे होता है, तो आप घर से निकलते हैं तकरीबन 9:30-10 बजे। 5-6 घंटे लगेंगे आपको इस टेस्ट को देने में। घर से निकलते तक, वापस आने तक 6 घंटे लगेंगे आपको। ठीक है, और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर से लेकर और एग्जामिनेशन हॉल से निकलने तक तकरीबन 4 घंटे। 2 घंटे 40 मिनट का टेस्ट है वो। जब आपकी लिसनिंग स्टार्ट होती है, कम से कम 10 मिनट तक वो आपको हेडफोन चेक करवाते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 10 मिनट 15 मिनट तक बार बार चला चला कर चेक कराएंगे, इज एवरीथिंग ओके। जब व्हेन एवरीथिंग इज ओके दे विल स्टार्ट। ठीक है, फिर आपका स्पीकिंग का टेस्ट एक दिन पहले हो जाएगा या एक दिन बाद में हो जाएगा। वो 11 to 14 मिनट्स का होता है। टोटल टेस्ट आपका 2 घंटे 44 मिनट का है। ये आपको आइल्स का फॉर्मेट पता चल गया। एकेडमिक राइटिंग और जनरल राइटिंग में क्या फर्क है। दोनों 60 मिनट्स की है, दोनों के अंदर दो दो टास्क आते हैं। बस याद रखें, आपका टास्क 2 सेम होता है। टास्क 2 आपकी एस्से राइटिंग होती है, दैट रिमेन्स सेम फॉर बोथ। और टास्क 1 जो एकेडमिक राइटिंग का है वो है रिपोर्ट राइटिंग, और जो टास्क 1 जनरल वालों का है वो है लेटर राइटिंग। तो वहां वहां पर हमारे जो सेशंस भी होते हैं वो अलग अलग होते हैं। 3 दिन हम जनरल वालों को पढ़ा रहे होते हैं, 3 दिन हम एकेडमिक वालों को पढ़ा रहे होते हैं। रीडिंग में भी मेरी क्लासेस अलग अलग होती है, 3 दिन मैं एकेडमिक को पढ़ाता हूँ, 3 दिन मैं जनरल को पढ़ाता हूँ। आ गई बात समझ। लिसनिंग दोनों की सेम होती है। आजकल रमजान में लिसनिंग जो है वो 6 डेज इन अ वीक चल रही है, स्पीकिंग भी 6 डेज इन अ वीक सेशंस चल रहे हैं। पहला सवाल का जवाब हो गया, आइल्स का फॉर्मेट क्या है। ठीक है ना। अब सवाल एक और भी आ रहा है जहन के अंदर, सर आइल्स का पेपर कहाँ से दिया जा सकता है। तो 3 इदारों के नाम लिख लीजिए अपने पास, ब्रिटिश काउंसिल, एयू और आईडीपी। ये भी मैं आपको लाइव एंड एक्सक्लूसिव दिखा देता हूँ, देखे, और आपको रजिस्ट्रेशन करने का तरीका भी बता देता हूँ। स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। घर बैठकर आप अपने आइल्स के पेपर की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको जिस शहर में भी है, आप एयू की वेबसाइट पे जाएंगे, एईओ की वेबसाइट आपने खोल देनी है, और वहां पर जाकर देखें। सबसे पहले वो आपसे बोलेंगे आपका टेस्ट शेड्यूल, शेड्यूल योर टेस्ट। आप किसी भी शहर से हो, आप एयू में रजिस्टर हो सकते हैं, आप ब्रिटिश काउंसिल में हो सकते हैं। ये आपके पास देख ले आ गया। अब सबसे पहले आपने कहा मुझे अपना टेस्ट का जो है वो बुक माई टेस्ट पर आपने क्लिक करना है। आपके पास ऐप है इसकी, आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे चले जाइए, वेबसाइट पे जाकर अब यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी सिटी सिलेक्ट करें। मैं कराची से हूँ, मैंने कराची को सिलेक्ट किया, मैं मॉड्यूल। अब यहाँ पर देखें, जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक, जरा सुन लीजिएगा। जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक, लाइफ स्किल A1 B1, यूकेवीआई जनरल और एकेडमिक। अच्छा, अगर आप यूकेवीआई जनरल करते हैं और आइल्स जनरल ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। आप यूकेवीआई एकेडमिक या आइल्स एकेडमिक कर रहे हैं, इसके पेपर पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ चेकिंग क्राइटेरिया में डिफरेंस है। चेकिंग क्राइटेरिया डिफरेंस है, फीस थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने कहा मुझे जनरल ट्रेनिंग में करना है। अच्छा, अब वो आपसे पूछेगा कंप्यूटर बेस्ड देना है या पेपर बेस्ड, तो मैंने कहा मुझे पेपर बेस्ड देना है। हो गया। ये 3 ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने होते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले कि आप सिटी सिलेक्ट करेंगे, अपनी ट्रेनिंग सिलेक्ट करिए, उसके बाद पेपर बेस्ड आपने सबमिट के पर बटन दबा दिया। आप कंप्यूटराइज दे रहे हैं, कंप्यूटराइज भी आप एयू से दे सकते हैं। अब वो आपसे बोलेगा बहुत सारी डेट्स अवेलेबल है, आपको कब देना है। तो अब देखें, 23/4, 23/4, 23/6, 23/4। मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पर देना है, तो मैंने इस पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। अब वो मुझसे एक बहुत लंबी डिटेल पूछेगा, ये देखिए। अब वो कहेगा कि आप
प्लीज सिलेक्ट योर टेस्ट डेट, हो गया, सब कुछ हो गया। 56,500 का टेस्ट चल रहा है। 29 अप्रैल को मेरा टेस्ट देने जा रहा हूँ। पेपर बेस्ड है, बीच लग्जरी होटल में है। लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग है। स्पीकिंग का ये मुझे, मेरे पास ईमेल आएगी कि कब है। स्पीकिंग का यहाँ पर नहीं मेंशन करते। कंटिन्यू पे आप लोग क्लिक करेंगे। अब उसके बाद फीस देख लिया आपने कितनी चल रही है। अब वो कह रहा है 30 मिनट्स लेफ्ट टू कंप्लीट योर बुकिंग। अब 30 मिनट के अंदर आपको अपनी पूरी बुकिंग मुकम्मल करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ऊपर कैंडिडेट्स डिटेल, प्लीज चूज अ स्पीकिंग अपॉइंटमेंट। आप स्पीकिंग का टेस्ट कब देना चाहते हैं, तो मैंने कहा 25 तारीख को दे देता हूँ। कहते हैं अवेलेबल टाइमिंग्स, मैंने कहा 3 बजे से लेकर 3:20 पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर वो बोलेगा अब अपना कोई यूजर आईडी बनाई। यहाँ पर आपको एक क्रिएट यूजर करना होगा। आपने क्रिएट न्यू यूजर कर देना है। जैसे आप क्रिएट न्यू यूजर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी अब इंफॉर्मेशन आपसे सारी लेगा। अब देखिए वो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। बाय द एंड आप इसको रजिस्टर करेंगे और देन थैंक यू वेरी मच, डन हो गया आपका सब कुछ। इसी तरह से जब आपको ब्रिटिश काउंसिल का करवाना है, आप ब्रिटिश काउंसिल का कर सकते हैं। आपको आईडीपी से बुक करवाना है, आईडीपी याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है। ठीक है ना, आईडीपी जो है वो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड लेता है। आप एयू से टेस्ट दे रहे हैं, आप पेपर बेस्ड भी दे सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड भी दे सकते हैं। आपको टेस्ट की डेट्स देखनी हो तो आप, अच्छा यहाँ पर देखिए आईडीपी लिखा हुआ है। एक बात और बता दूं, आईडीपी एयू के, एयू जो है वो आईडीपी के अंडर में आता है। आईडीपी एक बहुत बड़ा इदारा है, ठीक है, जो एयू के अंडर में काम कर रहा होता है। तो अगर आप आईडीपी से दे रहे हैं डायरेक्ट जाकर, नो प्रॉब्लम। आप एयू से रजिस्टर कर रहे हैं तो आप आएंगे इसी के सर्वर के ऊपर। आपको टेस्ट का सिर्फ शेड्यूल देखना है कि टेस्ट कब हो रहे हैं, तो आप ये आपकी सिटी है, आप अपनी सिटी को, अब जैसे मैंने बता दिया 27 मई को पूरे पाकिस्तान में एक कॉमन डेट है। मैंने कहा मुझे मई की डेट्स बताए, तो एक ये 23 है। मैं कराची का देखता हूँ उसमें, कराची, अब मैंने कराची का देखा, मैं तो देखे 27 मई आ रही है ये, 27। ये पूरे पाकिस्तान में एक कॉमन है जो 27 को हर जगह पर है पेपर। मैंने चेक किया था। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको पेपर बुक करने का तरीका भी बता दिया। अब मैं जा रहा हूं आपकी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं, सर मैं रीडिंग की तैयारी करना चाह रही हूँ, मैं कैसे करूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। रीडिंग की तैयारी के लिए आपके स्क्रीन पर पहले रीडिंग की बुक ले आते हैं। हम क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स हाथ में पेंसिल जरूर रखें क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें आएंगी। आपको अपनी रीडिंग की तैयारी का आगाज, चाहे बेटा आप एकेडमिक के हो चाहे आप जनरल के हो, आपको अपनी तैयारी का आगाज जनरल रीडिंग से करना है। आसान है। अगर आप ये सोचते नहीं 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 मेरा तो एकेडमिक है, अबे भाई अभी तुम देख लेना, 15 मिनट में फैसला कर लेना और मुझे बताना कोई डिफरेंस है या नहीं। देन यू विल से सर देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, everything is same. There is only difference of difficulty levels. आपका लेवल होते हैं ना, लेवल 1 2 3 4 5 6, वो अपग्रेड होता हुआ जा रहा होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। ठीक है, चले। आप अपने जितने भी सवाल है वो इनबॉक्स में भेजते रहिए। मैं बाय द एंड ऑफ द सेशन 11:30 12 बजे तक मेरा ये सेशन चल रहा है। बाय द एंड ऑफ द सेशन में आपके सारे सवाल के जवाब देता हूँ। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन होगा ये आज का, आपके हर सवाल के जवाब मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको भूख लग रही है आप खाना ऑर्डर कर दे, खाते रहिए, मेरे सेशन को सुनते रहिए, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। ऐसे सेशंस लाइव बहुत कम आते हैं और मैं बहुत कम आपके हर सवाल के जवाब देता हूँ। ठीक है ना, बच्चे शिकायत करते हैं, इसलिए मैंने आज ये सेशन बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड करा रहा है आप सबके लिए। अच्छा, एक चीज और, इसी के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम रीडिंग के ऊपर आ चुके हैं, रीडिंग की बातें शुरू हो रही है। और रीडिंग, नियत कर ले आप लोग, नियत कर ले दैट यू विल स्कोर 9 बैंड्स इन रीडिंग, क्योंकि रीडिंग के अंदर 9 बैंड्स आ सकते हैं। आपके सामने आपका एक स्टडी प्लान आ रहा है
जो स्पेसिफिकली पहले मैं रीडिंग का आपके सामने मैंने प्लान रखा है। ये 4 वीक्स का प्लान है आपका। इसी प्लान के मुताबिक आपको तैयारी करनी है। आपको मैं 7 बुक से तैयारी करवाता हूँ, ठीक है ना। मैं 7 बुक्स को फॉलो करता हूँ। बुक 11 to 7 एकेडमिक और बुक 11 to 16 जनरल। बुक 1 से लेकर जो बुक 10 है वो थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है, और इस वजह से अब हम उनको फॉलो नहीं करते। अब लिसनिंग में भी फॉलो कर लेते हैं, लेकिन मुझे अब लिसनिंग भी उसकी बहुत आसान लग रही है, क्योंकि अब जो टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज यूज की जा रही है वो काफी डिफरेंट है। तो इसलिए आई एडवाइस माई स्टूडेंट्स टू फॉलो बुक 11 to 16। लिसनिंग के लिए तो आप बुक 11 to 17 को फॉलो करेंगे। रीडिंग में एकेडमिक वाले 11 to 17 फॉलो करें, और जनरल वाले 11 to 16। जनरल वालों की अभी तक 17 मंजर आम पर नहीं आई है। आई डोंट नो व्हाई इट हैज बीन डिलेड टू टू मच, वरना दोनों बुक साथ आती है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि आपको किस तरह से प्लान अपने फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चों की कल तैयारी का आगाज हो रहा है, आज से वो इस प्लान को कॉपी करेंगे और कल से स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, आप बुक पैसेज 1 बोलूं या सेक्शन 1 बोलूं, एक ही बात है। अगर तो आप जनरल वाले हैं, अगर तो आप एकेडमिक वाले हैं, ये मैंने जो प्लान बनाया है ये सिर्फ किसी एक मॉड्यूल को देखते हुए बनाया है। फॉर लेट्स सपोज जनरल या एकेडमिक। एकेडमिक की 7 बुक्स हमारे पास मौजूद है। आप कल से तैयारी शुरू करेंगे पैसेज 1 की। अगर तो आपने पैसेज 1 की तैयारी शुरू करनी है तो मेरा रोड मैप क्या है? मेरा रोड मैप है, मेरा ये रोड मैप है कि मैं जनरल रीडिंग से स्टार्ट लेता हूं। अब जरा इस रोड मैप को, रोड मैप ऑफ रीडिंग, इसका आखिर में स्क्रीनशॉट ले लूंगा, ठीक है। सर की, आप सर को कभी भी ज्वाइन कर लें, सर हमेशा मंडे को जनरल रीडिंग का सेक्शन 1 पढ़ाते हैं। पिछले 3 साल से मैं, मेरा यही रूटीन है ऑनलाइन के अंदर। जनरल रीडिंग सेक्शन 1 मंडे, ट्यूसडे सेक्शन 2, वेंसडे सेक्शन 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्सडे अब एकेडमिक की शुरू हो जाएगी। एकेडमिक में पैसेज 1 कहा जाता है, थोड़ा सा ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। फ्राइडे पैसेज 2। मैं क्वेश्चन टाइप पे भी डिस्कशन करूंगा आज। और ये पैसेज 3, ये है आपका पूरा एक रोड मैप। ये जिस तरह से आपको चलना है। आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो याद रखें, आप सबसे पहले कौन से सेक्शन को करेंगे? सेक्शन 1, फिर सेक्शन 2, फिर आप शिफ्ट हो जाएंगे पैसेज 1 और पैसेज 2 पर। अगर मैं सीक्वेंस बनाना चाहूं तो सीक्वेंस ये रही, ये है सीक्वेंस। सेक्शन 1 सेक्शन 2, पैसेज 1 पैसेज 2, और उसके बाद जनरल वाले अपना सेक्शन 3 करेंगे, एकेडमिक वाले अपना पैसेज 3 करेंगे। आप यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो तैयारी करेंगे वो जनरल रीडिंग से भी करेंगे और एकेडमिक रीडिंग से भी करेंगे? जी बिल्कुल। जनरल रीडिंग के टोटल टेस्ट हमारे पास है 24। 24 टेस्ट है हमारे पास, 6 बुक्स 24 टेस्ट। एकेडमिक के हमारे पास 28 टेस्ट है, और इन 28 और 24 को आप मल्टी प्लस कर ले तो ये आपके हो गए 52। 52 टेस्ट से आप लोग तैयारी करें, और ये 52 टेस्ट आपको गूगल क्लासरूम में भी मिल जाएंगे। इसके लिंक भी आपके पास आ जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। अब आपका रोड मैप आप याद रखें। मंडे को मैं सेक्शन 1 करूंगी, ट्यूसडे को मैं सेक्शन 2, वेडनेसडे को मैं सेक्शन 3। लेकिन ये जनरल वाले स्टूडेंट्स कर रहे होंगे। एकेडमिक वाले अपनी राइटिंग की क्लास ले रहे होंगे, जो मेरी जब ऑफिशियल सेशन स्टार्ट होते हैं तो ऐसा रूटीन होता है। तो एकेडमिक वाले तैयारी कैसे करेंगे? एकेडमिक वालों के पास व्हाट्सएप के ऊपर मेरा रोज के सेशंस के लिंक्स आ रहे होते हैं, तो आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की तैयारी करें। और वो बच्चे जो कल से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं
उनके ग्रुप में आज रात ही सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिंक्स आ जाएंगे। वो जितना जल्दी हो सके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 सुन ले। एकेडमिक वाले ये गलती मत कीजिएगा कि आप डायरेक्ट अपने पैसेज 1 पे चले जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो एकेडमिक रीडिंग वाले सबसे पहले आप स्टार्टर लेंगे सेक्शन 1 सेक्शन 2 में। आपको 24 टेस्ट शेयर कर दूंगा एंड यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू विल फिनिश देम इन 3 4 5 days, क्योंकि आपको अपने 4 वीक्स को प्लान को फॉलो करना है पैसेज 1। और आपके पास ऑलरेडी आपका डेटा बहुत ज्यादा है। पैसेज 1 आपके पास 28 पैसेज 1 है जो आपको जिससे प्रैक्टिस करनी। मैं ऐसे नहीं कहता कि मेरा स्टूडेंट 9 बैंड्स लेते हैं, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मेहनत हम भी करते हैं और आपको भी करनी पड़ती है। 9 बैंड्स ये थोड़ी नहीं कि हाँ भाई ठीक है हम बैठ गए, गारंटी आपने दे दी है, लिख दिया आपने गारंटेड, अब तो आ जाएगा स्कोर। तो मेहनत तो करो ना। सुनो बैठ के ये 52 टेस्ट रोजाना दो, 1 घंटा रीडिंग को। ठीक है, अब आपके पास अब आइए टाइम मैनेजमेंट। मैंने भी आपको बता दिया है कि आपका जो टेस्ट होता है वो 60 मिनट्स का होता है। ठीक है, अब 60 मिनट्स में सेक्शन 1 के लिए आपके पास पेपर में होते हैं 20 मिनट्स। आप जनरल वालों सुन लो, जनरल वाले कौन स्टूडेंट्स होते हैं? जो इमिग्रेशन में जा रहे होते हैं। आपको सेक्शन 1 करना है 15 मिनट में, सेक्शन 2 करना है 15 मिनट में। जब आप सेक्शन 3 पे पहुंचे तो आपके पास लाजमी तौर पर 30 मिनट्स होने चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट फॉलो मैं हर पेपर में करता हूं, हर क्लास में करता हूं। पैसेज 1 16 मिनट में करना है, इससे पहले कर नहीं पाओगे। 16 मिनट इसलिए कहा, ये भी आपको 16 मिनट में करना है ताकि आप थोड़ा थोड़ा टाइम सेव करना है। और जब आप पैसेज 3 पे जाए तो आपके हाथ में 28 मिनट्स होने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट। अब कॉमन प्रॉब्लम सुन ले, एक प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं। सर वो पैसेज 2 करके फारिग हुई तो 5 मिनट बचे थे, पैसेज 3 तुक्के मार कर आ गई, दोबारा सप्ली। आपने टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना है और ये टाइम मैनेजमेंट डे 1 से फॉलो की जाती है। कुछ गलत तरीके तैयारी करने के फॉर्मेट सुन ले। बच्चा सिर्फ ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। यूट्यूब से पता है कि बच्चे तैयारी करके क्यों फेल हो जाते हैं? वो सवाल को तो समझ रहे होते हैं कि ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कैसे हुआ, टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखोगे? टाइम मैनेजमेंट तुमको कौन सिखाएगा? हाउ टू कंप्लीट योर पेपर विद इन गिवन टाइम। जो बच्चे पिछले 1 हफ्ते से मेरे साथ लिंक में है उन्होंने देखा महसूस किया होगा, मैं हर रीडिंग के सेशन में ये बात सिखाता हूँ, हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। पेपर तो कोई और आएगा, ये जो आपके सामने एक पेपर है ये रियल पेपर है, लेकिन आपके पास एक इसी से मिलता जुलता पेपर आएगा। तो हाउ टू डील विद द क्वेश्चन, हाउ टू कंप्लीट योर टास्क विद इन द गिवन टाइम, दैट्स समथिंग विच यू लर्न डे टू डे। ठीक है बेटा, टाइम मैनेजमेंट आपको समझ आ गई, आपको तैयारी का रोड मैप समझ आ गया। मैं फिर आपके सामने बात कर रहा हूँ ताकि हर बच्चा जो रीडिंग की तैयारी कर रहा है पहले क्या करेगा, पेपर पे नोट करो, सेक्शन 1 करूंगी, सेक्शन 2 करूंगी। चाहे तुम जनरल की हो चाहे तुम एकेडमिक की हो, फिर तुम पैसेज 1 फिर पैसेज 2। जनरल वालों को मैं इस बात की इजाजत दे देता हूँ 28 टेस्ट मत करना, 10 10 कर लेना पैसेज 1 पैसेज 2। चलो, इससे तुम्हारा रीडिंग का लेवल अपग्रेड हो जाता है। ये बस सोचो कि मेरा नहीं है। ओ भाई, अभी देखो तुम सवालात की जब टाइप्स देखोगे ना, तुम कहोगे सर सॉरी, आई वॉज रॉन्ग, यू हैव बीन रॉन्ग बेटा। आपको सही रास्ता सर दिखा रहे हैं। ठीक है ना, 19 साल में एक सही रास्ता हमने देखा है कि भाई ये है, दिस इज द फास्टेस्ट वे टू रीच योर डेस्टिनेशन। अकलमंद वो लोग होते हैं जो सब तजर्बाकार लोगों के रास्तों पे चले जाते हैं और वो भी कामयाब हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बस सोचना कभी भी कि दिस इज द रॉन्ग वे, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग बेटर इन आइल्स रीडिंग। फिर आप जनरल वाले जब सेक्शन 3 पर आएंगे ना तो ये हलवा लगेगा आपको।
जनरल वालों को पैसेज 3 में कतई जाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा यहाँ बिल्कुल मना कर दिया है, मैंने यहाँ पर बिल्कुल मना कर दिया है, जनरल वाले पैसेज 3 को हाथ तक न लगाए, बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि उसमें जो जो टाइप उसमें आती है वो आपके पेपर में टाइप नहीं आती है। हाँ, एकेडमिक वाले सेक्शन 3 को ना देखें, क्योंकि पैसेज 1 और पैसेज 2 अगर आपने कर लिया तो आपने सेक्शन 3 से ज्यादा मुश्किल चीज कर ली है, आप डायरेक्ट फिर पैसेज 3 पे जाएंगे। तो मैंने समझ ले एक पार्ट सबके लिए छोड़ दिया है आपको। इसका मतलब ये कि सर सेक्शन 1 सेक्शन 2 करना है, पैसेज 1 पैसेज 2 पैसेज 3 करना है। जनरल वालों को सेक्शन 1 सेक्शन 2 पैसेज 1 पैसेज 2 के 10-10 टेस्ट जरूर सॉल्व करें, और उसके बाद फिर अपना सेक्शन 3 मुकम्मल करें। और याद रखें, पेपर में अपेयर होने से पहले अपने आप से एक सवाल कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं अभी जाने वाला है। अपने आप से एक सवाल कर लीजिएगा, चेकलिस्ट, क्या मैंने अपने 24 टेस्ट सारे सॉल्व कर लिए, क्या मैंने 28 टेस्ट सारे सॉल्व कर लिए। अगर कर लिए तो कोई बच्चा 7 बैंड से नीचे लेकर नहीं आएगा। कल परसों एक बच्ची का रिव्यू मैं आपसे शेयर कर देता हूं। सर लिसनिंग जबरदस्त सर, लव यू सर, 7.5 आए उसके लिसनिंग में। रीडिंग बहुत मुश्किल थी, मैंने उससे पता एक सवाल किया, मुझे ईमानदारी से बताओ, रोजे से हो, तुमने कितनी प्रैक्टिस की थी, क्या तुमने 24 रीडिंग जनरल के टेस्ट की प्रैक्टिस की थी और 28? बस सर वो प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिला सर, काश में कर लेती। फिर उससे पहले एक और लड़के ने अभी, उसने भी 7.5 ओवरऑल लिए, उसने 7 ईच मारे और लिसनिंग में उसके मेरे ख्याल से 8 थे। तो उसने कहा सर आइल्स इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सर मेरे पास टाइम नहीं था, उसका राइटिंग में सबसे कम आए। सर मैंने एक राइटिंग भी री राइटिंग नहीं की, प्रैक्टिस ही नहीं की, बस लेक्चर ही सुने और फिर कुछ भी नहीं किया। तो सर इसलिए मेरे शायद 6.5 आए। बाकी मैंने सर आपके जो सेशंस थे उनको मैंने पूरे 4 हफ्ते तो नहीं सुना, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ सर, ये उस बच्चे के रिव्यूज है, लेकिन एक हफ्ते सर मैंने हद कर दी थी, आपके सारे लेक्चर पूरे दिन बैठ के सुने, और वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स थी वही काम आ गई। लेकिन अगर मैं 4 हफ्ते पूरे ईमानदारी से पढ़ लेता तो सर मैंने मार देना था 8.5 और 9 बैंड्स। तो बेटा प्रैक्टिस करनी है, जो बच्चे टेस्ट देकर आते हैं ना उनके रिव्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। वो बच्चा खुद कह रहा है मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, भाई प्रैक्टिस करनी है। तो हर बच्चा, क्योंकि अब कल से तैयारी शुरू होने जा रही है, कल से आप तैयारी का आगाज कर रहे हैं, जो कल से तैयारी का आगाज कर रहे हैं खुश नसीब है, जो उनके पास 2 हफ्ते अभी है, उसके बाद फिर उनके पास 2 हफ्ते बीच में होंगे, फिर 2 हफ्ते फिर आएंगे, उसके बाद एक हफ्ता और है। मैंने 7 हफ्ते का पैकेज दे दिया है, क्योंकि मैंने अब तैयारी मुकम्मल होने के बाद एक हफ्ते के फ्री मॉक टेस्ट भी दे दिए, स्पीकिंग के, रीडिंग के, लिसनिंग के और राइटिंग का। तो वो हम पूरे एक हफ्ते के अंदर आपका शेड्यूल बनाकर हम आपको देंगे, आप इत्मीनान से अपने मॉक टेस्ट देंगे, एक दिन में एक मॉड्यूल का लेंगे, ताकि आप अच्छे से तैयारी करके दें। कोई भी टेस्ट में कुछ भी आ सकता है ना। एक हफ्ते तक चलेंगे आपके स्पीकिंग का, आपका एक नहीं 3 स्पीकिंग के 3 मॉक टेस्ट लेंगे। बाकी लिसनिंग के भी 3 मॉक टेस्ट लेंगे, रीडिंग का एक मॉक टेस्ट होगा, राइटिंग का एक मॉक टेस्ट होगा। सरप्राइज होगा क्या आएगा पेपर में, नोबडी नोज। ठीक है बेटा, रीडिंग का स्टार्टर आपको समझ आ गया, कितने सेक्शंस होते हैं, कितनी देर में करने होते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन टाइप्स पर। सर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, आइए क्वेश्चन टाइप्स नोट कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन टाइप्स इन आईएलटीएस जनरल रीडिंग। ठीक है, आपके सामने इस वक्त सेक्शन 1 है, इसको सेक्शन 1 लिख लेते हैं। सेक्शन 1 में किस तरह के सवाल मिल रहे हैं। पहला देखें, ये कहलाता है की, मैं इसमें इसका मैंने कोड वर्ड रखा हुआ है कीवर्ड्स, और जो अक्सर किताबों में लिखा होता है मैचिंग इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन को मैच करना होता है कि बताइए ये डाटा है, ये कहां पर है। पहला सवाल ये है, ठीक है। दूसरा सवाल इसमें क्या आता है, कोई बच्चा थक जाए, बोर हो जाए, वो चला जाए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ठीक है ना, फिजिकल क्लासेस में होता था, हम टीचर से परमिशन लेकर जाते थे। ऑनलाइन में आदी हो गए हम लोग, जो एक आ रहा है एक जा रहा है, टेंशन नहीं। ठीक है, लेकिन जिनकी कल से तैयारी शुरू हो रही है उनको टेंशन है, बाबा पैसे दे दिए अब तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, हमें आपसे ज्यादा टेंशन है, बाबा पढ़ाना पड़ेगा।
तो हमने आज संडे भी आपको दे दिया। कीवर्ड्स, मैचिंग इंफॉर्मेशन, दूसरा क्वेश्चन टाइप, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। ये सेक्शन 1 की सदाबहार सवाल है। जनरल वालों खुश हो जाओ, बस यही दो सवाल आते हैं। यकीन नहीं आ रहा ना सर की बातों में, तुम लोग यकीन करते नहीं हो। आओ देखो अपनी गुनाहगार आंखों से देखो, ये बुक 16 है इस वक्त तुम लोगों के सामने। देखते कोई नया सवाल आ जाए। देखो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, स्क्रीन और बड़ी कर देता हूँ, तुम लोगों को आसान हो जाएगा देखना। कबीर जी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर दे प्लीज, बुरा मत मानिएगा। ओके, और बड़ी कर दीजिए। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। पता नहीं ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, मैं बोलूंगा और काम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से मार्केट में आ रहा है। देखिए बेटा वही सवाल है, मैचिंग इन्फॉर्मेशन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, पेपर खत्म। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, मैचिंग इन्फॉर्मेशन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, मैचिंग इन्फॉर्मेशन ट्रू फॉल्स, मैचिंग इन्फॉर्मेशन ट्रू फॉल्स, मैचिंग इन्फॉर्मेशन, मैचिंग इन्फॉर्मेशन ट्रू फॉल्स। नीचे देखिए क्या आया है, सवाल है नहीं वही है, मैचिंग इन्फॉर्मेशन ट्रू फॉल्स, मैचिंग इन्फॉर्मेशन ट्रू फॉल्स, मैचिंग 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 ट्रू। सारी बुक्स दिखा दूंगा ताकि कोई शिकायत ना रहे। ये एक आ गया है, ये देखे, कोई ये नहीं कह सकता, कोई ये नहीं कह सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई सेक्शन 1 के दो ही सवाल आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ गई। ये सवाल सेक्शन 2 का है, फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन इत्तेफाक 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 आ गया। अच्छा आगे चलिएगा। मैचिंग इंफॉर्मेशन, मैचिंग इंफॉर्मेशन ट्रू फॉल्स, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, true false, matching information, true false, matching information, true false, matching, true false, true false, खत्म। बुक सेक्शन 2 पर आ जाए। सेक्शन 2 के अंदर मैं सवालात आप लिखते रहे बॉक्स में, मैं जवाब दूंगा बेटा। ठीक है, मैं अपनी बातें खत्म कर लूंगा, फिर आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आज नहीं जाऊंगा बगैर सवाल के जवाब दिए। fill in the blanks, 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 fill in the blanks। पूरी बुक के अंदर एक ही सवाल भरा हुआ है। ये एक सवाल आया है जो सिर्फ एक ही दफा आया है, सेक्शन 2 के अंदर इसको देखा गया है। और ये क्या है? क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, आपको आंसर दे रहे, ऊपर लिख दिया नो मोर देन 3 वर्ड्स। ये एक ही दफा सवाल आया बेटा, उसके बाद ये नहीं देखा गया है। लेकिन जो इसका सदाबहार सवाल है वो क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं और मैंने 6 बुक्स को 6 700 में रिकॉर्ड किया है। क्या मतलब सर? 6 लिंक्स है मेरे पास, बुक 11 टू बुक 16। आज जो बच्चे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके, जिनका कल से तैयारी का आगाज हो रहा है, मैं उनको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिंक्स फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, देखिए ये फिर आया सवाल, विच एम्प्लॉय में चूज। तो क्वेश्चन आंसर एक दफा 2 दफा देखे गए बस, इससे ज्यादा नहीं देखे, या पूरा एक ही सवाल चल रहा है। अब आप ये देख लें पूरी किताब में फिल इन द ब्लैंक्स। तो जर्नल वालों खुश हो जाओ, ये अब आपका शुरू हो गया सेक्शन 3। सेक्शन 3 की थोड़ी अब देखें जरा, सेक्शन 3 ये देखें, सेक्शन 3 की तरह लेंथ देखें अचानक से कितनी इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई ना। अब तबीयत खराब हो रही होगी, है अल्लाह इतना बड़ा, भाई क्या करे। जब जनरल वालों का ये जो सेक्शन 3 है, ये एकेडमिक वालों का पैसेज 2 का टाइप, पैसेज 1 और पैसेज 2 अभी देख लेना। इस सवाल को जरा देख ले गौर से, मैं जो कह रहा हूं ना बातें वो सच है। और ये सवाल आपके पास आ गया, लिस्ट ऑफ हेडिंग। इसका एक और सवाल आएगा एमसीक्यूज। एमसीक्यू समझते ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।
और इसके अंदर भी आपको एक समरी राइटिंग होती है, समरी होती है जिस तरह, और जो सेक्शन 2 के अंदर आप लोग कर कर आए ना, वही चीज है समरी, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में होती है। आपको इसको हम समरी कहते हैं, ठीक है, वरना कुछ लोग फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। बस यही क्वेश्चन टाइप्स है जनरल वालों। देखें, मैं आपको 6 की 6 बुक्स, आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नीचे देखो फिल इन द ब्लैंक्स। सही है, बात दो बात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ हेडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये 3 सवाल आ रहे हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये एक आया है, देखो ये कहलाता है कंप्लीट ईच सेंटेंस, एक नई वैरायटी है ये, सेंटेंस कंप्लीशन कभी कभार आती है और बच्चा प्रैक्टिस करने से रह जाता है, लेकिन आप लोगों को अब ये याद रखना है, आपका एक सवाल ये भी है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मुकम्मल हो गई है आपकी क्वेश्चन टाइप्स। अभी हम बुक में पूरा देख सर्वे करते हुए जाएंगे, ठीक है बेटा। ये जनरल रीडिंग वालों के क्वेश्चन टाइप्स है, और इसको गलत तैयारी का फॉर्मेट सुन लो क्या होता है। बैठ के सिर्फ किसकी तैयारी कर रहे हैं, सेंटेंस कॉम्प्लीशन की, समरी की, लिस्ट ऑफ हेडिंग सिखाते हैं, भाई पूरा सेक्शन की तैयारी की जाती है। लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ जो दूसरे सवाल आएंगे वो नहीं करोगे, लिस्ट ऑफ हेडिंग को कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उसके साथ और कैसे सवाल होते हैं वो भी सामने रखा गया। पूरे सेक्शन की एक साथ तैयारी होती है, जब भी मैंने अपने डेज को सेक्शंस पे डिवाइड किया हुआ है। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ हेडिंग। अब ये वही सवाल आ गया, मैच ईच स्टेटमेंट, मैचिंग इंफॉर्मेशन, और नीचे देखो फिल इन द ब्लैंक्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वही आ गया, विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो सेक्शन 1 में पढ़ा था, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन अब पैराग्राफ लेवल्स देख लो कितने बढ़ गए, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नीचे देखो फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग, लिस्ट ऑफ हेडिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये देखो वही सवाल आ गया, उसी स्टाइल का जो सेक्शन 1 में कर कर आए हो वही सवाल है। मैचिंग इंफॉर्मेशन, की पॉइंट्स निकालो उसमें से, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ हेडिंग, नीचे देखो फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। ऐसा ये तो 1 में आता है, यहाँ पे भी आ गया, कोई टेंशन नहीं है भाई, 1 में सीख लिया ना, अब यहाँ पर भी आ गया, टेंशन नहीं है। सिर्फ क्या है, चेंज क्या है, डिफिकल्टी लेवल इंप्रूव हो, इंक्रीज हो गया है। पहले ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के लिए छोटा सा पैसेज था, अब बिल्कुल बड़ा सा आ गया। अब क्या कैसे करेंगे, इसके लिए आप हमारी आने वाली एपिसोड देखिएगा। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, नीचे देखिए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ये लिस्ट ऑफ एनिमल्स आ जाएगी, है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, स्टाइल एक ही है, स्टाइल टेक्निक एक ही फॉलो करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैचिंग इंफॉर्मेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग इंफॉर्मेशन, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ पीपल, fill in the blanks, list of headings, multiple fill in the blanks, list of headings, multiple choice question, fill in the blanks, multiple choice question, देख लो। प्रूफ कल को ये लगाओ, which paragraph contains the following information, वो मैचिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, मल्टीपल fill in the blanks, list of headings, fill in the blanks, multiple choice questions, list of heading, true false or not given, list of heading, multiple choice question, list of heading, multiple choice questions। खत्म, जनरल वालों की बुक खत्म हो चुकी है। अब सवाल ये है कि एकेडमिक की बुक में किस तरह के सवालात देखे जाते हैं। आइए, अब जो मैं कह रहा हूं ना चीख चीख के तमाम स्टूडेंट से कि भाई कर लो, सर की बातों को मान लो, लेकिन नहीं, लोग मानते ही नहीं है। अब मानेंगे आज के बाद इंशाल्लाह। Academic, where are you?
academic. ये आपकी एकेडमिक बुक आ गई आपकी स्क्रीन पर। अब बेटा इस वही सारी बातें जो मैंने अभी आपसे शुरू में की थी, ये बुक 17 आपके सामने 2022 के अंदर ये आई है। और इसके क्वेश्चन टाइप यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप जरा देखें, मैं वापस आपके सामने, ये मैंने जनरल के लिखे थे, ठीक है। मैं इसी के अंदर एडिशन करूंगा सेक्शन 1 के साथ। मैं कर देता हूं पैसेज 1, ठीक है। मैंने कर दिया पैसेज 1। अब आप देखिएगा कोई एडिशन होता है या नहीं होता, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी। देखिए 1 2, ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से हटा रहा हूँ, सॉरी क्यों हटा दिया हमने फिल इन द ब्लैंक्स को, फिल इन द ब्लैंक्स, ये वाला जो समरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सवाल इधर ही आता है सेक्शन 2 में। तो हम इसको एक ही काउंट करेंगे। क्वेश्चन आंसर हमारे पास आ रहा है एक 4, इसको ये 4 काउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ हेडिंग आपका 5वां सवाल है, और ये 6ठा एमसीक्यूज है। टोटल कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आपने अपनी आंखों से खुद देख लिए, 7 टाइप्स के क्वेश्चन जनरल वालों के पास आ रहे हैं, ठीक है। अब एकेडमिक वालों के क्वेश्चन टाइप्स यही है या डिफरेंट है, अपनी आंखों से खुद देख ले। आपकी स्क्रीन पे जो सवाल है पैसेज 1 की अगर मैं बात करूं, मैं नीचे लिख देता हूं पैसेज 1। तो पैसेज 1 के अंदर जो सवालात देखे जाते हैं वो 2 तरह के हैं। कौन कौन से, नीचे अलग से लिख रहा हूं। पहला सवाल ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, सदाबहार सवाल है जो अक्सर पैसेज 1 में देखा जाता है। दूसरा सवाल जो इसमें आता है वो होता है समरी राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। ये पैसेज 1 के सदाबहार क्वेश्चन है। मैं दुआ करता हूं कि यही पेपर इसी स्टाइल से आए, लेकिन कभी कभार आप देखिएगा कि ये तब्दील हो जाता है, ठीक है। कैसे तब्दील होगा अभी आपके सामने होगा। चले, अब ये देखेंगे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आ गया, ये पैसेज 1 चल रहा है। अच्छा लेंथ देख ले आपके पैसेज की, काफी हैवी होता है आपका एकेडमिक वालों का पैसेज, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर गया है। fill in the blanks, true false or not given, true false or not given, fill in the blanks, fill in the blanks, true false or not given, fill in the blanks, true false or not given। ये बुक 16 बराबर, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। अब नीचे देखो लिखा हुआ है नो मोर देन 2 वर्ड्स, ये इन्होंने आपसे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। क्वेश्चन आंसर वो ऑलरेडी हमारे पास वहां नोट की थी हमने एक, अब यहाँ पर भी नोट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स देखे गए कि आपसे क्वेश्चन आंसर किए जा सकते हैं। चलेंगे यहाँ पर ऐड कर देते, ठीक है। बहुत कम आता है ये, इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। आगे चलिए, fill in the blanks, true false or not given, fill in the blanks, fill in the blanks, true false not given, fill in the... ये देखिए मैं कह रहा हूं ना चीख चीख कर कि भाई जनरल वालों की जो सवाल है उससे कर लो। पैसेज 1 के अंदर ही आपको उन्होंने क्या दे दिया, मैचिंग इंफॉर्मेशन। आ गया सवाल, और आजकल ये ज्यादा आ रहा है, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये पैसेज 1 में आपको नजर आ गया। नीचे आपके पास फिल द ब्लैंक्स। पैसेज 1 के अंदर 4 क्वेश्चन टाइप्स आपको टकरा देंगे, ठीक है। अच्छा अभी आप देखिएगा कितनी दफा आती है, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, fill in the blanks, fill in the blanks, true false or not given, fill in the blanks, true false not given, true false not given, fill in the blanks, true false, fill in the blanks, yes no or not given,
मैचिंग इंफॉर्मेशन। आगे दोबारा ये सवाल, ये आ गया लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। अब देखो लिस्ट ऑफ थ्योरीज हो या लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हो, ये आपको कहाँ टकरा गया सर? ये तो पैसेज वन में ही आ गया, लिस्ट ऑफ हेडिंग। लेकिन ये इतना ज्यादा पैसेज वन में रिपीट नहीं होता। पैसेज वन में जो रिपीट हो रहा है वो खुद देख लो, क्या रिपीट हो रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। दुआ करता हूं ऐसा ही पेपर आए, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। आप देखो लिस्ट ऑफ पीपल आते हैं, ठीक है? मल्टीपल, अब देखो, अब खुद देख लो, खुद ही अपनी आंखों से देख लो कि पैसेज वन में उन्होंने तुमको एमसीक्यूज का सवाल भी दे दिया। तो ये बात कह देना कि सिर्फ और सिर्फ सवाल जो है वो यही आता है, नहीं, किसी किताब में नहीं लिखा हो। वो उनकी मर्जी है, वो कोई सा भी सवाल दे सकते हैं, ठीक है? अब देखे, अभी पैसेज वन ही चल रहा है और अब आपको पैसेज वन के अंदर ही लिस्ट ऑफ हेडिंग भी आती है दोबारा। देख रहे हैं आप लिस्ट ऑफ हेडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन जो रिवायती सवाल है वो क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, रिवायती सवाल। ये आपके सामने फिर वही सवाल, फिर देखिए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये सारा वही रिपीट हो रहा है। और ये आपका पैसेज वन था। अब सोच रहे होगे अरे भाई अब पैसेज टू में क्या आएगा? सब कुछ तो दे दिया है। अब देखो पैसेज टू के अंदर भी तुमको वही चीज नजर आ रही है, मैचिंग इंफॉर्मेशन, और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसका रिवायती सवाल क्या है, खुद अभी फैसला करना कि सबसे ज्यादा तुमने पैसेज टू में किस तरह के सवालात को देखा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग इंफॉर्मेशन, विच, और नीचे देखे विच सेक्शन राइट द करेक्ट लेटर, मैचिंग इंफॉर्मेशन, मैचिंग इंफॉर्मेशन, मैचिंग इंफॉर्मेशन, fill in the blanks, which section contains the following information। देख रहे हो? मैचिंग इंफॉर्मेशन, which two statements are made correct, no more than two words, sentence, complete the sentence below, fill in the blanks, matching information, fill in the blanks, matching information, multiple choice questions, list of headings, multiple choice questions, fill in the blanks, multiple choice questions, fill in the blanks, yes, no, not given, matching information, fill in the blanks, MCQs। जो इसके रिवायती सवाल है वो नोट कर ले। इसके जो रिवायती सवाल आपको ज्यादातर नजर आएंगे, जो ये यहाँ पर नजर आएगा, ये आपको ज्यादातर यहाँ दिखेगा, और ये वाला जो सवाल है वो ज्यादातर आपको यहाँ दिखेगा, पैसेज टू में। मैचिंग इन्फॉर्मेशन, अब आप देखते हुए जाइए, ये तीन सवाल आ रहे हैं, मैचिंग इन्फॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ हेडिंग, एमसीक्यूज। ये क्वेश्चन टाइप्स आपकी क्लियर हो जाएगी ना, तो आपका मसला हल हो जाएगा। बस इसके थोड़ी देर बाद हम लिसनिंग का स्टार्ट करेंगे। लिसनिंग का सेक्शन वन आज मैं स्टार्ट कर दूंगा और उसका असाइनमेंट भी दूंगा। भूख लग रही है, खाना ऑर्डर कर ले, खाते रहे। खासतौर पे वो स्टूडेंट जिनकी कल से क्लास स्टार्ट हो रही है, प्रिपरेशन सेशन, वो उन्हें कहीं नहीं जाना है, छुट्टी बंद होगी। बट एमसीक्यूज, यस नो नॉट गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स, यस नो नॉट गिवन, देखें। मैचिंग इंफॉर्मेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks, MCQs, fill in the blanks, MCQs, matching information, fill in the blanks, list of people, list of heading, list of heading, fill in true false not given, fill in or fill in the blanks। बिल्कुल वही पैसेज वर्क की तरह आएगी। मैचिंग इंफॉर्मेशन, MCQs, fill in the blanks, मैचिंग, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अब ये पूरी बुक में यही रिपीट होता हो जाएगा, कोई नया सवाल नहीं आ रहा सिवाय एक के, वो आएगा अभी तो मैं दिखाता हूँ।
ये सब वही चलता हुआ जा रहा है। ये आ गया, ये है सेंटेंस कंप्लीशन। बहुत कम आता है लेकिन देखो आ गया, तुम लोगों के पास भी है सेंटेंस कंप्लीशन भी, तुम लोगों के पास आ गया। ये सेंटेंस कंप्लीशन भी आपके पास टकरा ही गया। आपको लिखे ना कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीशन है। चले, ये अब आपकी बुक 13 देखेंगे, वही पूरी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स चल रही है, पैसेज 2 खत्म हो रहे हैं आपके। और कोई नई चीज अब सोचने वाली बात है, सर पैसेज 3 में क्या आएगा। सारे क्वेश्चन टाइप्स तो आ गए बेटा, अब कोई नया क्वेश्चन टाइप नहीं आएगा। ये देखो मैं पैसेज 3 पे जा रहा हूँ। बुक 11 खत्म, पैसेज 3 आ गया। ये एक समरी है, बस ये मैं आप डिफरेंट स्टाइल की समरी है, ये भी समरी राइटिंग, मैं इसको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा। है बाकी सब कुछ वही सवाल है, कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर जाता है। आप देखिए कोई नया सवाल नहीं आ रहा, कोई नया सवाल नहीं आएगा। जिस तरह के सवालात आपने 7 क्वेश्चन टाइप्स की प्रैक्टिस कर ली है, वही चीज आपको पैसेज 3 में ही नजर आएगी। देखिए विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कोई नई बात नहीं है। जब भी मैं क्या कह रहा हूं कि भाई सेक्शन 1 सेक्शन 2 पैसेज 1 पैसेज 2 अगर तुमने बहुत अच्छे से कर लिया, सिर्फ एक ये जो सवाल है ना, जो फिल इन द ब्लैंक नीचे डब्बा बना हुआ है, ये इसके अंदर डिफरेंट है, बाकी सब हर चीज सेम है। कोई नई चीज तुम्हें नजर नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्टी लेवल आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है बेटा, यानी कि आपके, ये देख लो अब मुझे बताओ डिफरेंस क्या है आइल्स जनरल रीडिंग के अंदर और आइल्स एकेडमिक रीडिंग के अंदर, क्या डिफरेंस है। भाई सेम क्वेश्चन टाइप्स है, और पैसेज 3 के अंदर तो कोई नई बात है ही नहीं ना। यही सारी क्वेश्चन टाइप्स रिपीट हो रही होती है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस बेटा क्या है, आपका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करता हुआ जा रहा होता है। सेक्शन 1 सबसे आसान, फिर सेक्शन 2, फिर सेक्शन 3, फिर पैसेज 1, फिर पैसेज 2 और फिर पैसेज 3। ठीक है। अच्छा, अब हाउ रीडिंग का बिल्कुल हम अब एंड पर आ गए। आपने इन क्वेश्चन टाइप्स को मेरे साथ 4 हफ्ते तक पढ़ना है। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा किस तरह से आप रीडिंग को डील करेंगे। अब एक प्रॉब्लम जो अक्सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से तैयारी करते हैं, ये जो बातें हैं मेरी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले बेटा। ठीक है, ये बातें बार बार नहीं आती है मेरे सेशंस में, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन टाइप्स क्या है, ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव मैंने भी आपके सामने लिखा है। यही क्वेश्चन टाइप्स है, और आपने बुक 11 टू बुक 17 पूरी देख ली है। हमको इस बात पर यकीन आ गया, सर सही कह रहे हैं। ठीक है ना, लोगों को यकीन दिया था। ऑनलाइन लोगों को लगता है फ्रॉड है भाई। ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस से लाख दर्जे अच्छा है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है 16 साल ऑनलाइन, 16 साल मैंने फिजिकल पढ़ाई है आइल्स। तो मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जानेगा कि हम ऑनलाइन ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं या ऑफलाइन। ऑनलाइन में हम बच्चों के पैसे का एक एक रुपया जो है ना, उसका हक अदा कर देते थे। वो फिजिकल में हम नहीं कर पाते थे। एक ही किताब पढ़ाते थे 4 हफ्ते तक, एक हफ्ते में 4 हफ्ते में 4 टेस्ट बस। लेकिन यहाँ पर 4 हफ्ते में 7 बुक्स पढ़ता है मेरा बच्चा। मुझे इसकी बहुत खुशी है, और अगर वो थोड़ी सी और एफर्ट्स कर ले तो वो 14 बुक्स पढ़ लेगा। 7 जनरल वालों, एकेडमिक वालों की, और 6 जनरल वालों की, 13 बुक्स पढ़ सकता है। ठीक है ना। चलो, अच्छा अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हाउ टू आंसर क्वेश्चन। रीडिंग के आंसर्स देते हुए गलतियां देखें। बच्चा टाइम सेव करने के लिए करता क्या है कि वो अपने जवाबात को साथ साथ लिखने की कोशिश कर रहा होता है आंसर शीट पर। आपको आंसर शीट पर नहीं जाना, याद रखिएगा। आपने सवाल के जवाबात यहीं पर लिखते हुए जाइएगा। जो भी जवाब हो वो यही लिख लीजिएगा, अल्लाह का वास्ता है। यही लिख लीजिएगा। जैसे ही आपका पैसेज मुकम्मल हो, आप 1 to 13 यहाँ पर आप सिर्फ शॉर्टकट में लिख लीजिएगा। ट्रू, आपको पेपर में लिखने की इजाजत होती है, क्योंकि बाद में वो स्क्रैप कर देते हैं। एक लड़की हमारी, अल्लाह पाक उसको नेक हिदायत दे दे, अब
वो जवान की बच्ची यहीं पर जवाब लिखकर आ गई और जमा भी करा दिया पेपर। बैंड उसके 0 आए। उसने आंसर शीट पर ही नहीं लिखे। मैंने कहा क्या हो गया तुमको यार, मतलब 10 दफा बताते हम क्लास में। सर वो बस में घबरा गई थी। ऐसे में भी क्या घबरा जाना कि आपने आंसर्स लिखे ही नहीं। तो भाई आपने 13 तक आंसर लिख लिए। अब आप अपने 13 के 13 जवाब पेंसिल से आप लिखेंगे, पेंसिल से लिखा जाता है। और सारे जवाबात को आप शिफ्ट कर देंगे। याद रखिएगा ये मशीन चेकिंग होती है। आपको TF और NG नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है TRUE, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन। अगर इसी तरह से मैं आगे चलता हूं, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जो आंसर है वो स्मॉल में है, स्मॉल में ही लिखिएगा। ज्यादातर जवाबात स्मॉल में ही आते हैं, सारे लेटर्स स्मॉल में लिखिएगा पेंसिल से। अच्छा, उसके बाद एक सवाल आता है आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग का। जब लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल आपके पास आएगा तो आप जवाब कैसे लिखेंगे ये भी बता दूं। यहाँ पर पहले ये नोट कर ले। अब यहाँ पर देखो, आपसे ये जो सवाल आया इसमें आपसे कहा गया है राइट द करेक्ट लेटर। तो ये जो लेटर्स है वो यहाँ लिखे हुए होते हैं। ये देखो, ये पैराग्राफ के साथ लेटर्स लिखे हुए हैं। ये लेटर्स लिखने होते हैं यहाँ पर। जैसे 1 का जवाब आपने लिख दिया A, इसका लिख दिया C, इसका D। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यस, बच्चे लिखकर आ गए ट्रू। भाई अगर यस लिखा है तो पूरा लिखे यस, नो, नॉट गिवन। ये नहीं कि YN और NG लिख दिया। आपको पूरा आंसर लिखना है यस, नो और नॉट गिवन। अब यहां पर भी इसी तरह से ये देखिए। अब पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन देखिएगा। यहां सबसे ज्यादा गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं। नीचे भी आपको ABC लिख कर दिया गया है, इधर देखिएगा। ये भी ABC लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ABCD लिखा हुआ है। अब इसके जवाबात क्या लिखे। बच्चा पैराग्राफ पढ़ रहा होता है, उसने कहा भाई A में मिला है मुझे, तो उसने A लिख दिया। अरे नहीं, ना बोलना ना, उसने ऊपर लिख कर दिया है, ये पढ़ लेना। राइट द करेक्ट लेटर ABC। आप पैराग्राफ पढ़ रहे थे डी, डी के अंदर आपको जवाब मिला, आपने आंखें बंद करके यहाँ पर लिख दिया डी। ये बात डी में मिली है। अरे भाई ये बताना था, ये किस चाचा ने, ये कौन से, किसने ये बात की है। अच्छा अच्छा, और इनके देखे मैं नाम आपको दिखाता भी हूँ। ये देखे इनके नाम यहाँ पर आ रहे हैं। एक नाम ये रहा, एक नाम ये रहा, एक नाम ये रहा। तो बच्चा क्या करता है, जवाब में लिखना शुरू कर देता है GHI, GHI। अरे भाई ABC लिखना था। ये कौन से राइटर ने कौन सी बात की है। ओ हो, सॉरी सर। सॉरी नहीं, 50,000 दोबारा अरेंज कर लो। ठीक है ना। सॉरी से कोई काम नहीं चलेगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई आपके लिए। अच्छा, अब एक और बात देखो। ये लिस्ट ऑफ हेडिंग का एक सवाल आता है। तो जब लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल आता है तो उसका जवाब कैसे लिखा जाता है। देखिए ये भी उसी तरह से है। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है ABCDEFG। और वहां पर भी देखो ABCDEFG। कितनी बदतमीजी कर रहे हैं ना ये बच्चों के साथ बदतमीजी होती है। अब बच्चे को यहाँ पर A to G लिखना है। अब देखो, जवाब मिला F के अंदर। और जैसे मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पर एक लिखा हुआ है सोनाली। पेट बोनी भी होगी यहाँ पर, सोनाली भी होगी। सोनाली, सोनाली, वेर आर यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पैट मोनी का नाम दिख रहा है मुझे, देखो ये पैट मोनी है। पैट मोनी कहाँ लिखे हुए, G में। यहाँ पर देखो पैट मोनी कहाँ पर है, ये देखो इधर E में। अब फर्ज करो पैट मोनी ने एक बात की है ये वाली। अब बच्चा बेचारा टेंशन में, पसीनों में वो लिख कर आ गया G। अब सर ये देखे ना G में लिखा है। अबे भाई पैट मोनी ने ई, ई लिखना था। उड़े भाई, है ना पते की बात, है ना पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। कर सकते हो ना ये गलती पेपर के अंदर। क्या कहते हैं बेटा, यस और नो। चैट में जवाब आ रहे हैं। हो सकती है ना ये गलती, कंफर्म है ये गलती हुई है बहुत सारे बाजी में बच्चों की। लेटर्स की गलतियां होती है। तो हमारी जो कमजोर कौम है, उसके चांसेस है कि वो घबराहट में, गड़बड़ाहट में ये लिख दे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आयशा सुने,
पैट मूडी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। इन्होंने आपसे कहा, ये कहते हैं कि भाई बताइए ये बातें जो यहाँ लिखी है 4 to 9 ये किन लोगों ने की है। तो पैट मूडी ने एक बात कही है, फॉर एग्जाम्पल कि ये वाली बात पैट मूडी ने कही है, तो अब आपने ढूंढ ली वो बात, आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, आपने ये ढूंढ लिया कि हाँ भाई ये बात पैट मूडी ने कही है। अब आपने पैट मूडी कौन से पैराग्राफ में मिले, जी में, आप जी लिख कर आ गई। अरे जी नहीं लिखना था सर, लिखा हुआ तो A to G लिखे। अरे बेटा जानी, पैट मूडी का लेटर ये दिया हुआ है ई, ये लिख कर आना था उड़ी, बस सर मैंने तो पैराग्राफ का लेटर लिख दिया। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा अब आइए पैराग्राफ, एक और मुझे जहां पर गलती है, एक और बात बता दूं। देखो अब यहां पर है ABCDE, ABCDE दो आंसर्स देने हैं, बच्चा टेंशन में होता है यार मैं पहले ए लिखूं या बी लिखूं, या मैं बी पहले लिखूं या ए लिखूं। अरे भाई जैसे भी लिख दो, जवाब नंबर तुम्हें मिल जाने। ए और बी भी सही माना जाता है और बी और ए भी, यानी कि ऊपर लिखा हुआ है 10 और 11, तो 10 का आंसर ए भी सही मान लिया जाएगा और बी भी। बस अपना ए ये वाला मत बनाना, क्योंकि मशीन दोबारा ए पढ़ नहीं पाएगी। ए को लिखने की प्रैक्टिस कर लो, साफ साफ ए लिखो, कैपिटल में लिखा है बी तो बी लिखो। अब ये नहीं कि वहां पेपर में ए लिख कर आ गए बी लिख दिया, ये गलतियां कर रहे हैं बच्चे हमारे। स्मॉल में कहा था, संडे कहा था सब स्मॉल में लिखना। अबे भाई जो लेटर जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख देना बस। अच्छा अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स में कहा था मैंने सब स्मॉल में लिखना। सॉरी सर, गलती हो गई, नो प्रॉब्लम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम बेटा। अब आ जाओ लिस्ट ऑफ हेडिंग, आखिरी बात, इसमें क्या गलती होती है। इसमें बच्चा गलती ये करता है कि भाई ये देखे आपको लिख कर दिया हुआ है रोमन में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाई आपको लिखने में क्या तकलीफ हो रही है, आप पेपर में लिख कर आ रही है 3 4। अरे बेटा जैसा लिखा है वैसा लिखो ना। तुमने, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ सर, पता नहीं क्यों मैं फेल हो गई, तुमने बर्बाद कर दिया अपना पेपर खुद ही। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख कर आ गई, रोमन में लिख रहा है तो रोमन में लिख रहा है, जिस तरह से लिख कर दिया है वैसे लिख रहा है जवाब। अब इसका आंसर आपने लिखा हो 1, इसका लिखा आपने 8, इस तरह से पहले अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर लिख लीजिएगा। जब आपका पूरा पैसेज मुकम्मल हो जाए तो अपने आंसर्स को ट्रांसफर कर। This is all about IELTS reading. This is how you have to deal with IELTS reading. मैंने आपको IELTS reading का कहाँ से स्टार्ट लिया, मैंने आज के इस सेशन का मैंने आपको पूरा मॉड्यूल बताया, फिर मैंने आपको IELTS रीडिंग का बताया, स्टडी प्लान फिर मैंने आपको दिया, और उस स्टडी प्लान को अब हम वापस ले आते हैं, क्योंकि उस स्टडी प्लान को आपको फॉलो करना है अपने आने वाले हफ्ते में, और उसी के मुताबिक आपको अपनी तैयारी को लेकर चलना है। कहा गया आपका स्टडी प्लान, ये रहा। इस स्टडी प्लान को अब आप कल से कैसे फॉलो करेंगे, देखिए जनरल वाले तो खुश हो जाएंगे कि उनका तो चले भाई सर कल से बुक 11 में शुरू कर देंगे। एकेडमिक वाले भी पहले बुक 11 शुरू करेंगे, बुक 12, फिर बुक 13 14 15 16, फिर एकेडमिक वाले सेक्शन 2 करेंगे, बुक 11 12 13 14 15 16। अब उनकी रीडिंग स्टार्ट होगी, अब वो पैसेज 1 शुरू करेंगे, अब वो आएंगे दोबारा बुक 11 पर। बुक 11 एकेडमिक रीडिंग पैसेज 1, 12 13 14 15 16 और 17 भी मौजूद है। फिर आप पैसेज 2 करेंगे। मैं जनरल वालों से कहता हूँ कम से कम वो 2 3 4 बुक सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद वो अपने सेक्शन 3 पर शिफ्ट कर जाइएगा, बुक 11 12 13 14 15 और 16। जब आप ये हो जाए तो उसके बाद फिर हम आपका मॉक टेस्ट ले लेंगे, लेकिन कम से कम 28 रीडिंग टेस्ट से प्रैक्टिस जरूर करें। बेटा प्रैक्टिस नहीं करते आप लोग अपने पैसों को बर्बाद कर देते। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, हर सवाल की प्रैक्टिस करनी है, टाइम मैनेजमेंट को आपको फॉलो करना, ठीक है। चले भाई, अब हम शुरू करने जा रहे हैं लिसनिंग का सेशन, आइल्स लिसनिंग। लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग
लिसनिंग के प्लान आपके सामने आ रहा है। ये रहा आपका लिसनिंग का प्लान। लिसनिंग के आपके 12 मॉक टेस्ट बिल्कुल रेडी है, आपके गूगल क्लासरूम में मौजूद है। और लिसनिंग के अंदर क्योंकि 4 पार्ट्स है, और किस तरह से इस सवाल को डिजाइन किया गया है, सबसे पहले हम इस डील करते हैं। हम बुक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के चारों के क्वेश्चन टाइप्स को देखते हैं, और फिर इंशाल्लाह आज के ही इस सेशन से मैं आपको गाइड करूंगा कि पार्ट 1 में क्या आता है। और आज से ही पार्ट 1 की तैयारी का आगाज हो जाएगा, और आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। कल जब आप लोग सेशन में आएंगे तो आप 12 पार्ट 1 के टेस्ट कर चुके होंगे। सर इतने सारे टाइम दिया भाई, 1.5 घंटा लगेगा, सिर्फ 1.5 घंटा। ये जो पार्ट 1 है ना, ये लिसनिंग का जो पार्ट 1 है, अगर मैंने आपको ये एक असाइनमेंट दिया कि बुक 11 पार्ट 1 कर लो, आधा घंटा। अगर ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया बुक 11 to 17 कर लो, 3.5 घंटे। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम 3.5 घंटे आज रात दे दो। अभी सेशन खत्म होगा, अच्छी सी जो है सैरी ऑर्डर कर देना, 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बैठकर बुक 11 to 17 कर लेना। कैसा? 11 मैं करवा दूंगा आज, ठीक है? 11 मैं करवा दूंगा, 12 मैं करवा दूंगा, 13 कल मैं लाइव मेरा सेशन होगा 9 बजे, उसमें करवाऊंगा। 14, 15, 16, 17 तुम कर लेना। वरना आने वाले हफ्तों में मेरी हर हफ्ते एक बुक आती है, तो वो मैं हर हफ्ते पार्ट 1 उठा रहा होता हूँ। तो पार्ट 1 के 2 टेस्ट तो मैं करवाता हूँ हर मंडे को, ठीक है ना? तो 11, 12 मैं तुम्हें असाइनमेंट दे दूंगा। 13 मेरा कल लाइव सेशन में आ रहा है, और आज मैं तुम्हें बुक 16 से मैं फॉलो कर लूंगा, ठीक है ना? 11, 12 असाइनमेंट होगा, 13 कल मेरे लाइव सेशन में होगा। टाइमिंग बस अब यहाँ से मैनेज करना है। टाइम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, वेट बुक 11 से पहले जरा आज लिसनिंग के चारों पार्ट्स को देखते हैं। आपको कल से तैयारी का आगाज करना है, वेट। कल आपका जो प्लान है इसको फॉलो करना है। ये देखो, तुम टेंशन ना लो, 3.5 घंटे नहीं पढ़ना, तुम टेंशन ले ली तुमने। तुम तुम्हारा सिर्फ ये है टारगेट। ये देखो, आधा घंटा भाई, आधा घंटा। ये देखो, डे 1 बुक 11, और 4 हफ्तों में मेरे साथ आप लोग जो कल से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, 7 हफ्ते तक है, मैं नहीं छोड़ूंगा 7 हफ्ते से पहले। बुक 17, 28 डेज मैंने आपको अपने साथ कितने दिन के लिए अडॉप्ट किया है? 28 डेज में आप लोग 21 दिन और मिला लीजिए, ठीक है ना? 28, 29, 39, 49, 50 दिन आप मेरे पास है, तो 50 दिन में आराम से तुम मेरे साथ सारी चीजें मुकम्मल करोगे। डे 2, बस ये फॉलो करते हुए जाना है हर बच्चे को। मैंने 3.5 घंटे बाद पढ़ो, टेंशन ले ली बच्चे ने। एक एक दिन एक एक किताब, एक एक दिन एक एक किताब। अगर आपके पास टाइम की किल्लत है, अगर तो आप मेरी तरफ फारिग है एकदम, सिर्फ हर वक्त मैं पढ़ाता रहता हूँ और कोई काम ही नहीं है, तो बेटा आप बुक 11, 12, 13, 14 3.5 घंटे एक दिन में, सुबह आधा घंटा, दोपहर आधा घंटा, रात आधा घंटा, पार्ट 1 मुकम्मल। अब तुम चाहो तो तुम अपनी पार्ट 1 की तैयारी 3 दिन के अंदर मुकम्मल कर सकते हो। 3 दिन में पार्ट 2, 3 दिन में पार्ट 3, 3 दिन में पार्ट 4। फौजिया को तो करना पड़ेगा, क्योंकि फौजिया को का 15 तारीख को पेपर है। अब जिनका 15 तारीख को पेपर है वो क्या करें? वो रोज आना 3.5 घंटे लिसनिंग को दे दे, 4 दिन में लिसनिंग की तैयारी मुकम्मल। अच्छा, 3.5 घंटे ना दे, 2 घंटे लिसनिंग को दे दे, 2 घंटे रीडिंग को दे दे, क्योंकि टेस्ट 15 तारीख को है, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। अब आ जाइए, अब लिसनिंग की बुक सर जरा शेयर कीजिएगा। बिल्कुल कर रहे हैं, ये आपकी बुक आ गई है, और इसको सर ने ऐसे कंपाइल कर दिया कि आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। और 7 बुक्स एक साथ कंपाइल कर दिया, 100 पेजेस है, 100 पेजेस आर देयर, और एक सफे के ऊपर आपको 2 टेस्ट दिख रहे हैं। ये बुक 17 है, टेस्ट 1 है, और पार्ट 1 है। ये टेस्ट 3, ये टेस्ट 4। पूरा पार्ट 1 जो है एक ही स्टाइल का आता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये पूरा पार्ट 1 लिसनिंग में एक ही स्टाइल का आता है, एक ही स्टाइल, नो चेंज, नो चेंज ऑफ स्टाइल।
और इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और फिर हम अपना सेक्शन 1 से तैयारी भी शुरू करेंगे। पार्ट 2 में क्या आता है? पार्ट देखो, ये एक लिस्टिंग में एक अच्छी बात है कि सवाल तब्दील नहीं होता, जैसे तैयारी करके जाओगे उसी टाइप के 3 तरह के सवाल मिलेंगे। अब देखो पार्ट 2, एमसीक्यूज, मल्टी एमसीक्यूज, ये आपके पास सवाल आ गया, यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू राइट ABCDE, और दूसरा इसमें सवाल आता है मैथ। बस ये 3 तरह के सवाल आते हैं, ये 3 तरह के सवाल आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैप, मैप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज। बस ये पूरा इसी तरह से चल रहा है, नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं आ रही, देख लो उसी तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैप, फिल द ब्लैंक्स। फिल द ब्लैंक्स आगे कोई टेंशन नहीं है, वो कर चुके आप लोग। फिल द ब्लैंक्स पार्ट 3, पार्ट 3 भी एक ही तरह का आता है। पार्ट 3 में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और एक आपके सामने जो सवाल है, बस यही स्टाइल, यही स्टाइल है, नो चेंज। आपको ABCD लिख रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा इसमें ये करना। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ABC लिखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैच द इंफॉर्मेशन, मैचिंग इंफॉर्मेशन ही होती है ये भी, कि आपको सुनना है और मैच करना है, बताना है ये बात कहाँ पर है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या लिखा है, बस वो सुनकर आपको बता रहे हैं। और पार्ट 4 में क्या होता है? पार्ट 4 भी एक ही स्टाइल का होता है। पार्ट 1 और पार्ट 4 सबसे आसान है। पार्ट 1 में 2 लोग बोलते हैं, पार्ट 4 में एक मोनोलॉग होता है, एक इंसान बोलता है। पार्ट 2 मोनोलॉग होता है, पार्ट 3 में 2 इंसान बोलते हैं। मोनोलॉग का मतलब एक इंसान, तो पार्ट 4 में एक ही इंसान बोलेगा, पार्ट 2 में, पार्ट 1 में 2 इंसान बोलते हैं, 2 लोगों की कॉन्वर्सेशन होती है। पार्ट 2 में एक इंसान की कॉन्वर्सेशन। पार्ट 2 और 4 याद रखो, इवन नंबर्स। पार्ट 2 और पार्ट 4 इवन नंबर से याद रखो, मोनोलॉग। पार्ट 1, पार्ट 3, 2 पीपल विल बी टॉकिंग। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये आपके पास एक ही स्टाइल का कोई भी एक कोई टॉपिक होता है एकेडमिक से रिलेटेड, और वो बोला जा रहा होता है। पार्ट 1 सभी, पार्ट 1 2 people will be talking, part 3 2 people will be talking, part 2 and part 4 1 person will be talking। ठीक है, मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग का मतलब एक बंदा बोलेगा, और ये आसान है। इसकी मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है उससे बच्चा 8 9 10 आराम से स्कोर कर रहा है, तो टेंशन नहीं ले रही है। 4 हफ्तों में मेरे साथ ये 4 सवाल की प्रैक्टिस करते हुए जाओगे तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आपको खुद से भागना नहीं है, खुद से भागेंगे परेशान हो जाएंगे। ठीक है, मैं हर हफ्ते चारों सवाल डील करता हूँ। मैं मंडे को पढ़ाऊंगा पार्ट 1, ट्यूसडे और वेडनेसडे को पढ़ाऊंगा पार्ट 2, थर्सडे और फ्राइडे को पढ़ाऊंगा पार्ट 3, और सैटरडे को पढ़ाऊंगा पार्ट 4। तो एक हफ्ते में आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को समझ जाएंगे। फिर आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहें, तेज करना चाहें, कर सकते हैं। आ गई बात समझ? ठीक है, अब आ जाइए वापस अपने सवाल की तरफ। पार्ट 1, सर पार्ट 1 में हमसे पूछा क्या जाता है? पार्ट 1 में क्या क्या पूछा जाता है, आइए बुक 17 पर हम जा रहे हैं। अच्छा, और मेरे पास बहुत सारे सवालात भी आए हुए हैं, मैं सवालात भी देख लूं, उसके जवाबात भी दे दूं। सर कंप्यूटर बेस्ड ज्यादा बेहतर है या रिटर्न? बेटा रिटर्न दे दो। सर जनरल यूकेवीआई का बता दीजिए। बेटा सभी जनरल यूकेवीआई का सिर्फ चेकिंग डिफरेंस है और पैसों का डिफरेंस है, पेपर का फॉर्मेट स्टाइल एक एक चीज से है। ठीक है, यू आर जस्ट टेलिंग अबाउट 3 मॉड्यूल्स ऑफ आइल्स, नॉट एनीथिंग अबाउट स्पीकिंग एंड राइटिंग, क्योंकि स्पीकिंग और राइटिंग मेरा मॉड्यूल है नहीं, मैं पढ़ाता नहीं हूँ। मेरे साथ जो दूसरी टीचर्स है वो पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाना जिस दिन शुरू कर दिया तो आप लोग कहेंगे ये भी आप पढ़ा दें, इसलिए मेरा इरादा था, मैंने स्किप कर दिया। क्योंकि अपना कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, बच्चे रीडिंग में भी और लिसनिंग में भी यही कहते हैं कि आपकी तरह का कोई इंसान नहीं मिला हमें रीडिंग में और लिसनिंग में, इसलिए मैं स्पीकिंग और राइटिंग में अपना मुंह बंद रखता हूँ। ठीक है, आई हैड अ प्लान बट आई स्टॉप्ड, क्योंकि मेरे साथ मेरे और जो 3 सीनियर टीचर्स है वो पढ़ा रहे हैं, मैं सभा पढ़ाती है राइटिंग। यार
शी इज अ जैम, आउट क्लास टीचर है। ठीक है ना, मुझे कुछ, मैं सोचता हूँ उनसे क्या बेहतर पढ़ाऊं, वो इतना अच्छा पढ़ाती है, तो इसलिए मैंने अपनी बातें अपने तक ही रखी। ठीक है ना, शी हैज बीन विद मी फॉर 16 ईयर्स, 16 साल से मेरे साथ है भाई, तो मुझे पता है ना वो चीज जैम। और मैं सारा, शी हैज बीन टीचिंग फॉर 10 and 11 years, तो वो भी, अब उनकी भी कोई मिसाल नहीं है, तो फिर मैं बीच खामोश हो जाता हूँ। हाँ, मैंने 1-to-1 सेशन आप लोगों के लिए अरेंज कर दिया है आइल्स स्पीकिंग का, तो बस जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए जो टीचर जिसका वो मॉड्यूल है वो उसको डील करे तो ज्यादा बेहतर होता है, तो इसलिए हम खामोश हो गए। अच्छा, एक और सवाल आया, इनिशियली टाइमिंग मैनेज कैसे होगी, हो जाएगी बेटर टाइम, नो सर, ईच सेक्शन ऑफ 15 मिनट का टाइम मैनेजमेंट टारगेट। कल से आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे जब क्लास में मेरे साथ पढ़ेंगे आप। जब क्वेश्चन गलत होते हैं रीडिंग में तो मोटिवेट करें, जब क्वेश्चन गलत होते हैं रीडिंग में तो कैसे मोटिवेट करें। मोटिवेट क्या गलत होंगे नहीं, आप बेटा मेरे जो सेशन होते हैं ना रिकॉर्डेड, उनसे ही प्रैक्टिस किया करें, वो आपकी लर्निंग है। अगर आप खुद किताब लेकर बैठ गए कि मैं कर लूं, तो वो आपकी कोई लर्निंग नहीं है, वो आपकी एक असेसमेंट है। तो अभी आप लर्निंग स्टेज पर है, जब आप 52 टेस्ट प्रैक्टिस कर ले, देन आप मुझसे एक टेस्ट ले लीजिएगा, जरा टेस्ट बनाकर दे देंगे, तो फिर आप अपनी असेसमेंट लीजिएगा, फिर खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, तो इस दफा मैंने अनाउंस कर दिया है कि इस दफा जो हमारे पास बच्चे अब रजिस्टर हो रहे, उनका जब तैयारी का फेज मुकम्मल होगा तो एक हफ्ते का फ्री मॉक टेस्ट का पूरा हफ्ता होगा, जिसमें आपके स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, चारों मॉड्यूल्स के हम मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, तादाद भी बता दिए मैंने, कम से कम 3 लिसनिंग के आपके टेस्ट होंगे, कम से कम 3 स्पीकिंग के, एक राइटिंग का मॉक टेस्ट होगा और एक रीडिंग का मॉक टेस्ट होगा। रीडिंग के मैं लेना चाहूँ तो 6 भी ले सकता हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है, देने वालों का लिए बड़ा मसला होता है। तो हम आपका पूरा एक टेस्ट शेड्यूल बनाकर देंगे आपको, जब आपकी तैयारी मुकम्मल होगी। आप एक हफ्ते का प्लान होगा आपके पास, बीच में गैप भी देंगे, छुट्टियां भी होंगी, ताकि आप अच्छे से तैयारी करें और फिर अपना टेस्ट, फिर देखें कितना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। जैसे होता है ना स्कूल में गैप के साथ पेपर होते हैं, अब आपके गैप के साथ जो है वो टेस्ट लेंगे। कंप्यूटर, इज इट पॉसिबल कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का पेपर बेस्ड कर दें? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को पेपर बेस्ड कर दें? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने अगर कंप्यूटर बेस्ड को बुक करा लिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपकी जो स्पीड होनी चाहिए ना, टाइपिंग स्पीड, वो जरा अच्छी होनी चाहिए। और आपको एक, अगर आप कराची से हैं तो कराची में आप जिस इदारे से आपने रजिस्ट्रेशन कराई है उनसे मालूम कर ले, वो हो सकता है आपको एक मॉक टेस्ट भी करवा दें। एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप उनके पास जाकर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऑनलाइन टेस्ट होता कैसे है। जैसे आईडीपी वाले कराची के अंदर ये ऑफर देते हैं, आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे और 4 दिन पहले, 5 दिन पहले आप आकर मॉक टेस्ट दे दें। उसका, उसमें स्पीकिंग का नहीं होगा, वो आपका राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग का मॉक टेस्ट ले लेंगे। ये आज से पहले, मुझे 1 साल पुरानी अपडेट है मेरे पास, आप दोबारा इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास पूरे तकरीबन 35 मिनट्स है। 35 मिनट्स के अंदर हम आयल्स 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 लिसनिंग पार्ट 1 को देने जा रहे हैं। ठीक है ना, पेपर बेस्ड है, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, पेपर बेस्ड है, नो प्रॉब्लम है। आयल्स लिसनिंग में पहले पार्ट में किस तरह के सवालात किए जाते हैं? आपसे नाम पूछा जाएगा? नहीं, आपके से एड्रेस। बेटा ये आपको सारी बातें राइटिंग की टीचर बताएंगी। ठीक है ना, और राइटिंग याद रखिए, जो राइटिंग की क्लास होती है उसमें आपको टीचर अपने लेक्चर डिलीवर करती है और आपको लिखने के लिए देती है। हमारी तरफ से टीचर को इस बात की पाबंद नहीं, हमने नहीं किया है कि वो आपको रोजाना लिखकर आपकी राइटिंग चेक करे। एक राइटिंग चेक करने के 1,000 रुपए चार्ज करती है मेरी टीचर मुझसे। अगर उसने आपको 5 ऐसे टाइप पढ़ा दी और उसने 6 रिपोर्ट्स पढ़ा दी, 11 राइटिंग एक बच्चे की वो रोजाना चेक करेगी, और अगर 30 बच्चे हो तो मर जाएगी बेटा। तो हम इवेल्युएशन हमने दे ही नहीं रहे आजकल, इवेल्युएशन सर्विस बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही है और स्टूडेंट पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता। हम आपको प्रेपरेशन सेशन ऑफर कर रहे हैं और आखिर में आपका राइटिंग का एक मॉक टेस्ट जरूर लेंगे।
जिसके हम कोई इजाफी चार्जेस नहीं ले रहे। हम आपके स्पीकिंग के मॉक टेस्ट लेंगे, कोई इजाफी चार्जेस नहीं चार्ज कर रहे। आपके रीडिंग के मॉक टेस्ट होंगे, आपके लिसनिंग के मॉक टेस्ट होंगे। राइटिंग अब आप चाह रही है कि आपकी एक एक राइटिंग को कोई बैठकर चेक करे, तो बेटा वो सर्विस हम ऑफर नहीं कर पा रहे, बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस एंड फॉर द पार्टिसिपेंट एज वेल। एक ऐसे चेक करने के कम से कम 1,000 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं राइटिंग की टीचर या तो पढ़ा लेगी, असाइनमेंट जरूर देती है वो। आज आपका उसने एक टेस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, लाइन ग्राफ। अब वो आपसे ये कहेगी कि लाइन ग्राफ जाओ, जाकर लाइन ग्राफ लिखो। अब नहीं, आप तो चेक ही नहीं करेंगे, हम तो लिख ही नहीं रहे, तो जाओ फिर। अबे भाई लिखो तो, लिख तो लो। फिर सर तुम्हें दूसरा रास्ता सिखा देंगे कि तुम कैसे अपने आप को चेक करो कि तुमने सही लिखा है या गलत। दिल छोटा क्यों करते हो बेटा? हर चीज का सोल्यूशन है दुनिया में, ठीक है ना। बहुत सारी रिसोर्सेज है हमारे पास जिससे आप अपनी राइटिंग चेक कर सकते हैं। आप कभी गूगल पे लिखे तो, आप लोग तो सिर्फ ऐसी चीजें सर्च कराते हैं जिसमें आपको मजा आता है। आप बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप जब लिखेंगे तो आपको दुनिया मिल जाएगी। नहीं, चैट जीपीटी वैट वो चेक नहीं करके देगी। आंसर लिख देगी, सैंपल आंसर दे देगी, लेकिन वो नहीं देगी आपको ना चेकिंग। तो उसके लिए अलग रिसोर्सेज है, ठीक है। चले, नेम एड्रेस, एड्रेस नेम एड्रेस। आप पार्ट 1 पर वापस आते हैं बेटा। पार्ट 1 पर वापस आ रहे हैं। जारा खान कह रही है सर ग्रामरली चेक करके दे देगी, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल देगी, बैंड की रिक्वायरमेंट चेक करके कोई भी नहीं देगा। मैं बता दूंगा, आप टेंशन नहीं लो, अभी इसको फोकस करो, ठीक है ना। है 2-4 वेबसाइट्स ऐसी जो आपको बता देंगे, लेकिन उसका चोर तरीका होता है, वो बार बार मतलब आपको बोलेगी अब पैसे दो। हम उसका एक चोर लॉक होता है, वो तोड़ देते हैं, वो दोबारा आप लिख कर सबमिट कराए, वो फिर आपको स्कोर बता देंगे। उसका जो लड़के हैं वो शायद फौरन समझ जाए। आप अपनी हिस्ट्री को क्लियर कर दिया करें, और हिस्ट्री जब क्लियर हो जाएगी, कुकीज आपकी सारी क्लियर हो जाएगी, दोबारा से आप उस वेबसाइट पे जाएं और जाकर अपने ऐसे लिखकर सबमिट कराए, वो दोबारा चेक करके आपको दिखेगा। दो ऐसे चेक करने के बाद बोलेगा लाओ पैसे दो। तो आप अपनी हिस्ट्री क्लियर कर दे, कुकीज सारी रिमूव कर दे, दोबारा आप उस वेबसाइट पे जाइए और जाकर अपने ऐसे सबमिट कराइए, चेक करके दे देगा वो। ठीक है, चले अब डोंट डिस्टर्ब मी। अब मैं कोई चैट नहीं पढ़ रहा, जब भी मैं चैट नहीं पढ़ता। चले भाई, नेम आएगा, आपके साथ नाम बताना होता है, एड्रेस बताना होता है। अच्छा, अब ये एड्रेस के अंदर कोई नंबर भी हो सकता है। अब ये जो नंबर है ये आपकी, अब नंबर आपका पीओ बॉक्स नंबर भी हो सकता है, ये आपका टेलीफोन नंबर भी हो सकता है, ये कोई कंप्लेन नंबर भी हो सकता है, ठीक है। पीओ बॉक्स नंबर, कंप्लेन नंबर, टेलीफोन नंबर, बस नंबर लिख दिया, याद रखना। कोई नंबर आपसे पूछा जा सकता है, कोई अमाउंट आपसे पूछा जा सकता है, आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा सकती है, पूछी क्या जाएगी, आपको डैश में लिखनी होती है। आपसे कलर पूछा जा सकता है, आपसे कोई साइज, कोई शेप, कोई स्पीड, कोई टेम्परेचर, ये इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा रही होती है। और और नेशनैलिटी। मैंने कलर लिखा है तो कलर के अंदर मैंने अक्सर पढ़ा है, जैसे बालों का कलर, हेयर, जैसे शर्ट का कलर, ठीक है ना। साइज, तो साइज में अक्सर वो आपको कोई लेंथ लिखनी होती है, ठीक है ना। या फिर शेप में कोई सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। स्पीड, किसी गाड़ी की स्पीड हो सकती है। टेम्परेचर आप समझते हैं, नेशनैलिटी हो गया। और उसके अलावा डेजिग्नेशन, अमाउंट, कोई क्वालिटी आपसे पूछी जा सकती है, किसी की कोई क्वालिटी हो सकती है, कोई किसी स्किल्स के बारे में आपको लिखना हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, आगे मैं कैसे भूल गया, टाइम। अब अगर टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, ये बहुत कॉमन है टाइम का जो ना, टाइम बहुत कॉमन है, बहुत पूछा जाता है। टाइम के अंदर क्या आ सकता है, क्लॉक टाइम भी आ सकता है। क्लॉक टाइम के साथ में लिख देता हूँ, कोई मंथ भी पूछा जा सकता है, सब टाइम है ये। ईयर भी पूछा जा सकता है आपसे। और पार्ट ऑफ द डे भी हो सकता है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, पार्ट ऑफ द डे। कोई सीजन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये टाइम पे ही आ रहा है, मैं अलग नहीं करूंगा इसको। ये सीजन है, पार्ट ऑफ द डे है, मंथ है, ईयर है। यस्टरडे भी हो सकता है, टुडे भी हो सकता है, टुनाइट भी हो सकता है, जनवरी फरवरी भी हो सकता है, कोई डे भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
क्लॉक टाइम, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वो बातें लिखी है जो कॉमन है। अगर मैंने अमाउंट लिखा है तो अमाउंट डॉलर में भी उसने अगर डॉलर का सिंबल बनाकर देगा या पाउंड्स में लिखा होगा। ठीक है, बस अब ये याद कर लो, ये कॉमन बातें लिखी है मैंने। लो भाई, एक और बड़ी कॉमन बात, कैसे हम कॉमन बातें कैसे भूल गए सर, आपको क्या हो गया है? लोकेशन, ये कॉमन है। अच्छा, जब लोकेशन पूछी जाती है ना तो डैश में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है इसकी, इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, ये लिखा हुआ नजर आता है जब लोकेशंस पूछी जा रही होती है। लोकेशन, अब देखिए नेम हो गया। अच्छा, ये जो नेम है ये ह्यूमन, इंसान का नाम भी हो सकता है, ये कोई फ्लैट का नाम भी हो सकता है, ये कोई स्ट्रीट का नाम भी हो सकता है, ये किसी स्ट्रीट का नाम भी हो सकता है। आ गई बात समझ? ह्यूमन का नाम भी है, इंसान का नाम है, फ्लैट का नाम है, स्ट्रीट का नाम है, अपार्टमेंट का नाम है। और वो इसका इसकी स्पेलिंग रिपीट करेगा, वो स्पेलिंग आपको सुननी होगी। एड्रेस के अंदर भी कोई बीच में हो सकता है फ्लैट का नाम पूरा ना लिखा हो, ये लिखा होगा डैश अपार्टमेंट, तो वो जो डैश अपार्टमेंट है उस अपार्टमेंट का नाम आपको सुनना है। एड्रेस तो हो सकता है कभी हाउस नंबर आपको लिखने के लिए आ जाए। अब ले लो स्क्रीनशॉट, है ये भाई। मैंने जितनी कॉमन बातें थी वो आपके सामने रख दी। अब आइए हम एक बुक उठाते हैं और उस बुक से प्रैक्टिस करते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, आप लोग मेरे साथ 5 हफ्ते हो गए, इंशाल्लाह ये बुक्स आपके सामने आएगी। मैं 12 को उठा लेता हूँ, 11 का मैं असाइनमेंट दे दूँ। ठीक है, 11 का बेटा मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। ये मैं जा रहा हूँ गूगल क्लासरूम में, जो बच्चे अपनी फीस सबमिट करवा चुके हैं, 8,000 रुपये उन्होंने सबमिट करवा दिए, गूगल क्लासरूम की एक्सेस लाजमी आज ले लीजिएगा, क्योंकि आपको पार्ट 1 की तैयारी, लिसनिंग पार्ट 1 यहाँ से तैयारी करना हलवा हो जाता है। आपने सिर्फ गूगल क्लासरूम की ऐप डाउनलोड करनी है और जा करके आपको इधर जा रहे हैं। एक है लिसनिंग विद एसकेएच, ये पार्ट 1 मैंने जब जब पढ़ाया है, जब जब सिखाया है, सदियों से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, तो ये अपलोड होता जाता है। आज का सेशन भी यही अपलोड हो जाएगा। आपको जाना है सिर्फ लिसनिंग, लिखा होगा लिसनिंग, लिसनिंग पार्ट 1 और बुक 12, बुक 12, बुक 12, 11 आपके लिए छोड़ दिए। उसका लिंक भी आपके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा अगर गूगल क्लासरूम की एक्सेस नहीं है। ये लीजिए, ये आपके सामने आ गए हम। इसका टेस्ट 1 आपके सामने आ रहा है। First, you have some time to look at questions 1 to 4. अभी आवाज तेज हो जाएगी, टेंशन ना ले। एक पेपर ले आए, 1 to 10 नंबर डाल लीजिए। The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. Aux input model. I'll begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. अच्छा, अब ये देखिए आपके पास एक सवाल आया हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ पहले। यहाँ पर लिखा हुआ है कैन टेक द फोटो ऑफ द डैश दैट सराउंड्स द लेक। अच्छा, खुद सोचो, एक कॉमन जैसे ही आप पढ़ा करो ना बेटा, तो खुद सोचो कि जो एक लेक होती है उसके चारों तरफ क्या होता है। खुद सोचो, गैस किया करो। ठीक है, उसके बाद कहता है विजिट्स कैन इंक्लूड अ 40 मिनट राइड ऑन अ। अब बताओ हम राइड किसके ऊपर लेते हैं? हम फार्म पे जा रहे हैं, तो फार्म पर आपको क्या मिलेगा? ऑन अ। खुद सोचो, 3 वर्ड्स बताओ, 3 जानवर बताओ जिसके जो यहाँ लिख सकते हो तुम। चैट में इंतजार कर रहा हूँ। वेरी गुड, हॉर्स आ गया। और फार्म के अंदर एक और भी चीज होती है, फार्म जा रहे हैं आप,
तो वहां पर और क्या हो सकता है? सबको हॉर्स ही याद आ रहा है। कैमल भी तो हो सकता है, कैमल भी हो सकता है, हॉर्स भी, एलिफेंट भी तो हो सकता है। ठीक है, चलो फिर कहते हैं विजिटर्स कैन वॉक इन द फार्म्स, और फार्म्स के अंदर और भी कोई चीज है वो भी आप देख सकते हैं लेक के साथ। डैश इज अवेलेबल एट एक्स्ट्रा कॉस्ट, और कुछ चीजें एक्स्ट्रा कॉस्ट में अवेलेबल। आइए सुनते हैं और देखते हैं चार में से चार कौन लेता है। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स अपनी पेंसिल तैयार रखें, पेपर पे लिखना चाहे पेपर पे लिखे, और दिमाग में कोई सेव ना करे, हाँ मैंने यही जवाब सोचा था। लिखना है, लिखना है, लिखिए। Hi, can I help you? I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. Sure. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over 100 years old. That sounds interesting. How long is the trip? About an hour and a half. And don't forget to take pictures of the mountains. They're all around you when you're on the boat and they look fantastic. Okay. अच्छा, अब देखो उसने फोटोज को क्या कह दिया? डोंट फॉरगेट टू टेक पिक्चर्स ऑफ द। सर की टेक्निक हमेशा याद रखो। याद आ रही है सर की टेक्निक? प्रेपोजिशन आर्टिकल तब्दील नहीं होते, प्रेपोजिशन और आर्टिकल तब्दील नहीं होते, उसको हटाना बहुत मुश्किल है ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आप उसकी जगह पर कुछ और लिखते हैं, ये बात याद रखो कि अगर प्रेपोजिशन और आर्टिकल लिखा हुआ है, जैसे ये देखो, यकीन नहीं आ रहा तुम लोगों को, अभी आएगा जब कानों में जाएगा ना तो जरूर आएगा। ये देखो, ऑन आ, ठीक है, ये ऑन आ और ऑफ दा को चेंज करना बहुत मुश्किल है गोरे के लिए भी। दोबारा सुन लो। It's over 100 years old. That sounds interesting. How long is the trip? About an hour and a half. And don't forget to take pictures of the mountains. Don't forget to take pictures of the of the of the of the of the of the. Very good, Zara. Very good, Rumessa. Very good, Khadija. Very good, Sabra. Very good, Vad. Very good, Maria. Very good, Rahina. Very good, Nargis. That's very good. And the answer is mountains. Mountains की spelling गलत ना लिखिएगा। Very good, Nadia. That's great. चले आगे। All around you when you're on the boat and they look fantastic. Okay. And I assume there's a cafe or something on board? Sure. How old are your children? My daughter's 15 and अच्छा, अब देखो, अब ये अपनी बकवास करे जाएगा, तुम्हें इसकी बकवास को नहीं सुनना। तुमने जवाब सुन लिया, अब तुम वो सुनकर क्या कर रहे हो? अपना टाइम जाया कर रहे हो। तुम्हें अब ये जो टाइम है इसमें तुम आगे शिफ्ट हो जाओगे और तुम्हारे आके ये जो सेंटेंस है वो बोलेगा, चिल्ड्रन कैन फीड द शीप। जब ये शीप का वर्ड आ जाए तो बस अब तुम्हारा जवाब करीब आ रहा है। विजिटर्स कैन इंक्लूड 40 मिनट्स राइड्स ऑन अ। अब ये वाली बात वो किस तरह से बोलेगा जरा सुनना। and my son's 7. Right. Well, there are various things you can do once you've crossed the lake to make a day of it. One thing that's very popular is a visit to the country farm. You're met off the boat by the farmer and he'll take you to the holding pens where the sheep are kept. Children love feeding them. My son would love that. He देखा, अब वो जो बोल रहा है उसका एक्सट्रैक्ट यहाँ पर लिखा है, डिट्टो ये अल्फाज ही लिखे हुए। उसने कहा चिल्ड्रन लव फीडिंग द शेप, फीडिंग द शीप। यहाँ लिखा हुआ है चिल्ड्रन कैन हेल्प फीड द शीप। जो सेंटेंस यहाँ लिखा है उस स्टाइल से वहां बोला नहीं जाता। really likes animals. Well, there's also a 40-minute trek round the farm on a horse if he wants. यस, अब उसने राइड को क्या कर दिया? राइड इज इक्वल टू, देखे मैं हमेशा कहता हूँ डैश से पहले वाली बात। उसने राइड को क्या बोला? वोकैबुलरी इंप्रूव करो अपनी। राइड की जगह पर क्या बोला? राइड की जगह पर उसने क्या बोला? RIDE। राइड की जगह पर क्या बोला? ये किसी ने नहीं सुना? दोबारा सुनो। My son would love that. He really likes animals. Well, there's also a 40-minute trek round the farm on a horse if he wants. 40 minutes trip,
राइड की जगह पर उसने क्या बोला, ट्रिप। ये लिख लो वोकैबुलरी, राइड इज इक्वल टू ट्रिप। उसके ऊपर देखो फोटोज इज इक्वल टू पिक्चर्स, ठीक है, फोटोज इज इक्वल टू पिक्चर्स। ये जब सुना करो ना, वोकैबुलरी लिखते हुए जाया करो। फोटोज, पिक्चर्स, राइड, ट्रिप, ऑन अ हॉर्स। जवाब मिल गया सबको, ठीक है। आगे चले, अब यहां पर देखे, यहां पर लिखा हुआ है अपॉस्ट्रोफी, फार्म्स बाय द लेक, फार्म्स बाय द लेक। आइए, Do you think he'd manage it? He hasn't done that before. Sure, it's suitable for complete beginners. Good. And again, visitors are welcome to explore the farm on their own, as long as they take care to close gates and so on. There are some very beautiful gardens along the side of the lake, which also belong to the farm. देखिए यहां लिखा हुआ है फार्म्स, एपोस्ट्रोफी है। एपोस्ट्रोफी किस चीज को जाहिर करती है? अब जरा तुम समझना बात, सम टेक्निक को समझा करो। जवाब पे जब ही पहुंचोगे, पोजीशन की बात करता है, पोजीशन के लिए उसने क्या वर्ड इस्तेमाल कर दिया, बिलोंग। ओनरशिप की बात करता है, बिलोंग का वर्ड इस्तेमाल किया। वहां उसने फार्म्स नहीं बोला, लेकिन उसने बिलोंग कर दिया। और बाय द लेक की जगह उसने क्या कर दिया, अलोंग द लेक। और वो जवाब, अब जरा दोबारा सुनना, जवाब पे पहुंच जाओगे। जारा पहुंच गई है, नरजिस पहुंच गई है, जो पहुंच जाए अगर जवाब लिख दिया करें। They take care to close gates and so on. There are some very beautiful gardens along the side of the lake, which also belong to the farm. which also belong to the farm. क्या है फार्म के? फार्म के अपने गार्डन्स भी है। अच्छा, एस लगाना है, फार्म्स गार्डन्स, ठीक है। चले अब आगे चलिए, अ डैश इज प्रोवाइडेड। अब वो थोड़ा सा ब्रेक लेगा, अ डैश इज प्रोवाइडेड। देखिए कितना लंबा ब्रेक होता है। They'll be just a bit अच्छा, अभी वो भी है, डैश इज अवेलेबल एट एक्स्ट्रा कॉस्ट। less now. You could easily spend an hour or two there. Okay, well, that all sounds good. And can we get lunch there? You can, and it's very good, though it's not included in the basic cost. You pay when you get there. Right. डैश इज अवेलेबल एट एक्स्ट्रा कॉस्ट। बताइए क्या चीज? वेरी गुड रोमेसा, वेरी गुड नरजिस, वेरी गुड सारा, सबरा, वैड, वेरी गुड। स्पेलिंग सही कर ले लंच की तो अच्छा मुझे लगेगा, ठीक है ना। चले, पूरे पाकिस्तान को जवाब मिल गया, लंच। लंच इज अवेलेबल एट एक्स्ट्रा कॉस्ट। Right. Before you Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Okay. Cyclists explore the back road. A dash is provided, only suitable who have some. अच्छा, अब सम को वो किसी और स्टाइल से लिखेगा। फ्रॉम का वर्ड आपको सुनाई दिया जाएगा। बाइक्स कैन बी हायर्ड फ्रॉम, और अ डैश कैन बी हायर्ड। देयर आर नो डैश और अकोमोडेशन इन द एरिया। और आखिर में आपको एक अमाउंट लिखना है, डॉलर का साइन लगा। Now listen and answer questions 5 to 10. So, is there anything else to do over on that side of the lake? Well, what you can do is take a bike over on the ship and then go on a cycling trip. There's a trail there called the Back Road. You could easily spend 3 or 4 hours exploring it, and the scenery is wonderful. They'll give you a map when you get your ticket for the cruise. There's no extra charge. अब देखिए, एक टेक्निक और बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर वो जो बात बोलते हैं, नहीं बेटा, वो कहते हैं वी विल गिव यू समथिंग। वहां जरा नोट करो, वहां जुमला पैसिव वाइज में लिखा हुआ, ये एक्टिव में है। आप लोग सोच रहे होते हैं कि वो जुमले के शुरू में कुछ बोलेगा, उसने वहां एक्टिव बोला, उसने यहाँ पैसिव लिखा हुआ है। वी विल गिव यू समथिंग, वो क्या देंगे आपको? वो टिकट आपको नहीं देंगे, क्या देंगे वो आपको जब आप टिकट ले लेंगे? Go on a cycling trip. There's a trail there called the Back Road. You could easily spend 3 or 4 hours exploring it, and the scenery is wonderful. They'll give you a map when you get your ticket for the cruise. There's no extra charge. क्या देंगे ये आपको? वी विल गिव यू अ, वेरी गुड रोमेसा,
वेरी गुड सबरा। अब ये एक टेक्निक है, याद रखना, एक्टिव बोला जाता है और यहाँ पैसिव लिखा होता है। तो जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आएंगे, नहीं टिकट कौन देगा बेटा, आपको टिकट तो खुद लेना है आपको। वी विल गिव यू अ मैप, दोबारा सुनो। There's a trail there called the Back Road. You could easily spend 3 or 4 hours exploring it, and the scenery's wonderful. They'll give you a map when you get your ticket for the cruise. We will give you a map. We will give you a map. आ भी उन्होंने लिख कर दे दिया आपको। We will give you a map. A map is provided. ठीक है बेटा। Suitable cyclist, only suitable for cyclists who have some. There's no extra charge. What's the trail like in terms of difficulty? Quite challenging in places. It wouldn't be suitable for your 7-year-old. It needs someone who's got a bit more experience. अब उसने some की जगह पर क्या बोल दिया? Bit. Some की जगह पर bit more. क्या बोल दिया उसने? Bit more. Bit more. Who have some. Very good, Rumessa. Very good, Nargis. Very good, Samra. Who have some. अरे डॉक्टर असमा आपका जवाब आ गया। खुशी हुई आपका जवाब देखकर। To have some experience. मुझे इससे पता चल रहा था कितने लोग एक्टिवली पढ़ रहे हैं क्लास में। ठीक है ना, चैट में लिख दिया करें, कभी कभार एक आध जवाब लिख दिया करें, सर को खुशी होती है, नाम याद हो जाता है। ठीक है, टू हैव सम एक्सपीरियंस। पहले हम शक्लें याद करते थे, अब हम नाम याद करते हैं। नाम तो पहले भी याद रहते थे, नाम और शक्ल, लेकिन अब शक्ल, अब आवाज की फ्रीक्वेंसी और नाम, ये दो चीजें याद करते हैं। ठीक है, बाइक्स कैन बी हायर्ड फ्रॉम। अभी एक हमारी एक स्टूडेंट हम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, 3-4-6 महीने पढ़ाया उनको, फिर अभी वो लकी वन में टकरा गई। सर, मैंने कहा अरे भाई आप, कहले सर आपने मुझे पहचाना कैसे? मैं तो कभी कैमरे में आई नहीं। बस ये टीचर है बेटा, आपने आवाज से पहचान लिया। तो आपकी फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, तो आप कहीं मिलेंगे, आपकी आवाज की फ्रीक्वेंसी से हम आपको पहचान लेंगे। चले, बाइक्स कैन बी हायर्ड फ्रॉम डैश, कहां से? फ्रॉम का फ्रॉम सुनाई दिया जा सकता है, प्रेपोजिशन की टेक्निक अप्लाई करना। Well, my daughter loves cycling, and so do I, so maybe the two of us could go, and my wife and son could stay on the farm. That might work out quite well, but we don't have bikes here. Is there somewhere we could rent them? Yes, there's a place here in the city. It's called Ratcheson's. I'll just make a note of that. How do you spell it? Ratchesons. It's just by the cruise ship terminal. Okay. ये जो स्पेलिंग आपको बताई, ये आपको लिखनी थी। लिखी है तो बताओ, दोबारा सुनो। I'll just make a note of that. How do you spell it? Ratchesons. It's just by the cruise ship terminal. Okay. You'd also need to pick up a repair kit for the bike from there to take along with you. And you'd need to take along a snack and some water. It'd be best to get those in the city. Fine. That shouldn't be a problem. And I assume I can rent a helmet from the bike place. Sure, you should और दूसरी चीज क्या हायर करने के लिए कहा, और क्या हायर किया जा सकता है? वेरी गुड सारा, वेरी गुड सबरा। हेलमेट। अब अमाउंट बताना है आपको, जरा और से सुनिएगा, अमाउंट थोड़ा ट्रिकी होगा। definitely get that. It's a great ride, but you want to be well prepared because it's very remote. You won't see any shops around there or anywhere to stay. So you need to get back in time for the last boat. Yeah. So what sort of prices are we looking at here? Let's see. That'd be 1 adult and 1 child for the cruise with farm tour. That's $117. And an adult and a child for the cruise only, so that's $214 altogether. Oh, wait a minute. How old did you say your daughter was? 15. Then I'm afraid it's $267 because she has to pay the adult fare, which is $75. Instead, अब आपने देखा, इससे 4 अमाउंट बता दिया आपको, बताइए सही अमाउंट क्या है?
कोई लिख रहा है 267, कोई लिख रहा है 276, 267 ज्यादा आ रहे हैं। चल, अच्छा बेटा, ये जो रिकॉर्डिंग्स होती है ना, इसी में जब आप आगे चलेंगे तो आपके पास ये जवाबात आ जाते हैं। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, दैट सेव्स योर टाइम। पाकिस्तान के अंदर ऐसा लिसनिंग का मॉड्यूल किसी ने Just सेट करके नहीं दिया हुआ है। ये बड़ी मेहनत के साथ मैंने सेट किया है, क्रॉपिंग कर करके, ताकि बच्चों का टाइम बचे। अब आप पार्ट 1 की तैयारी इस तरह से कर सकते हैं, बहुत आसानी से चेक कर ले अपने सारे आंसर्स। अब आपका एक मॉक टेस्ट ले रहा हूँ, जरा देखिए आप कहाँ इसको स्टैंड कर रहे हो। उसके बाद आपकी छुट्टी, और फिर आपके मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ बुक 11 के 4 टेस्ट और बुक 12 के रिमेनिंग ये 2 टेस्ट। 6 टेस्ट, यानी कि आपको दे रहे 45 मिनट शहरी से पहले पहले 45 मिनट में, और मुझे 6 टेस्ट का स्कोर भी चाहिए। अच्छा, स्कोर कैसे आप अपने पास नोट करेंगे, इसकी एक फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। जो मैं भी आपसे एक चीज शेयर कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रही है, और इसको कहते हैं हम चेक लिस्ट। कबूरा जी, चेक लिस्ट शेयर कर दे जरा, हम चेक लिस्ट बच्चों से शेयर करना चाह रहे हैं। चेक लिस्ट अभी आपके पास आ रही है, वो चेक लिस्ट तमाम स्टूडेंट्स, इसका एक एक दफा या तो आप अपने उसके रजिस्टर पे ड्रॉ कर लें, या फिर आप अपने पास उसका प्रिंट आउट की फैसिलिटी है तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। कि विजय जी आज ही हमें चाहिए, प्लीज शो। ये आ गई आपकी चेकलिस्ट, नहीं चेकलिस्ट 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 चेकलिस्ट। I'm just sharing. Wait a while. Wait for a while. तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ये इट्स कमिंग ऑन योर स्क्रीन। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और लिसनिंग की तैयारी का आगाज आप कर रहे हैं आज से। तो आज अभी आपका एक मिनी मॉक हो जा रहा है। ये डिजाइन कर लेना, एक रजिस्टर का बड़ा पेज ले ले, बुक 11 to 17 देखो, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, यानी कि 1, 2, 3, 4 और ये 7 बुक्स है, तो ये यहाँ पर आकर 28। इन 28 टेस्ट में तुम्हारा क्या स्कोर आया, ये तो मैं यहाँ पर अपने पास नोट करना, ठीक है। अगर आपको इसका पिक्चर भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, प्रिंट आउट लेना चाहे प्रिंट आउट ले ले, आपको उससे डिजाइन करना चाहे डिजाइन कर ले। मुझे आज बुक 11 का और बुक 12 का स्कोर चाहिए। एक मैंने करवा दी है, ठीक है, क्लास में। ये आप करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। स्टार्ट। Question 1. You will hear a woman phoning a box office to ask about a festival in the town of Kenton. First, you have some time to look at questions 1 to 5. You will see that there is an example that has been done for you. On the अच्छा, अब ये जो एग्जाम्पल की बात होती है ना, ये अब पेपर में नहीं हो कि दैट देयर इज एन एग्जाम्पल व्हिच हैज बीन डन फॉर यू। खत्म कर दिया ये। अब डायरेक्ट आप 1 से शुरू करेंगे। 15 days holiday next month. 1 to 5. अब डायरेक्ट शुरू हो। Good morning, Kenton Festival box office. How can I help you? Oh, good morning. I'm coming to Kenton for a few days holiday next month, and a friend told me there's a festival. She gave me this number to find out about it. That's right. The festival begins on the 16th of May and goes on till the 19th. Oh, that's great. I'll be there from the 15th till the 19th. So, could you tell me the program, please?
Well, on the first day, there's the opening ceremony in the town centre. People start gathering around 2 o'clock to get a good place to see from, and the events will start at 2:45 and finish about 5:30. Okay, thanks. I'll make sure I get there early to get a good spot. The festival will be officially opened by the mayor. He'll just speak for a few minutes, welcoming everyone to the festival. All the town councillors will be there, and of course, lots of other people. Right. Then there'll be a performance by a band. Most years we have a children's choir, but this year the local army cadets offered to perform, and they're very good. Uh-huh. After that, a community group from the town will perform a play they've written themselves, just a short one. It's about Helen Tungate. I don't know if you've heard of her. I certainly have. She was a scientist years ago. That's right. She was born in Kenton exactly 100 years ago, so we're celebrating her centenary. I'm a biologist, so I've always been interested in her. I didn't realise she came from Kenton. Yes. Well, all that will take place in the afternoon, and later, as the sun sets, there'll be a firework display. You should go to the park to watch, as you'll get the best view from there. And the display takes place on the opposite side of the river. It's always one of the most popular events in the festival. Sounds great. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. And what's happening on the other days? There are several events that go on the whole time. For example, the students of the Art College have produced a number of videos, all connected with relationships between children and their grandparents. That sounds interesting. It makes a change from children and parents, doesn't it? Exactly. Because the Art College is in use for classes throughout the festival, the videos are being shown in Handsworth House. How do you spell the name? Handsworth, Handsworth House. It's close to the town hall. Right. Now, let me see, what else can I tell you about? Are there any displays of ballet dancing? I'm particularly interested in that, as I do it as a hobby. There isn't any ballet, I'm afraid, but there'll be a demonstration of traditional dances from all around the country. That would be nice. Where is that being held? It's in the market in the town centre. The outdoor one, not the covered market. And it's on at 2 and 5 every afternoon of the festival, apart from the first day. Lovely. I'm interested in all kinds of dancing, so I'm sure I'll enjoy that. I'm sure you will. And I'd really like to go to some concerts, if there are any. Yes, there are several. 3 performed by professionals and 1 by local children. And where is it being held? It's in the library, which is in Park Street, on the 18th at 6:30 in the evening. I presume I'll need tickets for that. Yes, you can book online, or you can buy them when you arrive in Kenton, either at the festival box office or from any shops displaying our logo in the windows. Well, I think that'll keep me busy for the whole of my stay in Kenton. Thank you so much for all your help. You're welcome. I hope you enjoy your stay. Thank you. Goodbye.
That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. चले, ये आपका लेवल होगा जो आपका, आप देखें कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अपने मोबाइल को घुमा लीजिए, ये मोबाइल को घुमा ले। 245 बैंड प्ले साइंटिस्ट रिवर ग्रैंड पेरेंट्स हैंड्सवर्ड ट्रेडिशनल आउटडोर और लोगो। अब बताइए आपका स्कोर क्या है। ये जो स्कोर होगा ना, ये आपका स्टार्टर है। 9 10 उड़ी बाबा, पहले दिन ही 9 10 आ रहा है। 9 9 8, ये फायदा होता है वार्म अप सेशन लेने का। जिन्होंने एक हफ्ता मेरे साथ गुजारा है, ये उनका फायदा है, ठीक है ना। और जिनका बिल्कुल आज पहला दिन है, कोई ऐसा मेरे ख्याल से है होगा नहीं। खदीजा है मेरे ख्याल से पहले दिन, नादिया का पहला दिन है। बाकी जिनके आज जिनका 7वां 8वां दिन है, वो पहुंच चुके हैं 8 9 10। फौजिया, अब क्या करना है आप लोगों को? अब आप लोगों को अपना व्हाट्सएप चेक करना है। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है उनके व्हाट्सएप के ऊपर लिंक आ रहे हैं, बुक 11 to 17। अच्छा, अब आखिरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मार्किंग स्कीम कैसे चेक होती है? मार्किंग स्कीम का क्या क्राइटेरिया होता है? ये रीडिंग और लिसनिंग का मार्किंग स्कीम का जो क्राइटेरिया है वो अभी आपके सामने आ रहा है कि आपके कितने जवाबात सही होते हैं तो आपको क्या स्कोर मिलता है। ये है आपका मार्किंग स्कीम का क्राइटेरिया। ये नोट कर लीजिएगा अपने पास। राइट साइड पे देखें, आपके कितने जवाब लिसनिंग में सही होते हैं तो आपको कितना स्कोर मिलता है। ऑलमोस्ट रीडिंग का भी इसी तरह से क्राइटेरिया सेट हुआ हुआ है। ऑलमोस्ट यही होता है कि आपका 39 और 40 सही होते हैं तो 9 बैंड्स कंसीडर कर लिए जाते हैं। 37 38 आपके सही होते हैं तो 8.5, 35 36 आंसर सही होते हैं तो 8 बैंड्स, 32 34 सही होते हैं तो 7.5, 30 और 31 7, और फिर नीचे आ जाइए 2.5 से आपका शुरू होता है। 5.5 अगर आपको लेने हैं तो अब आप देख ले आपको कितना स्कोर करना है। और मेरे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं वो अपना 5.5 तो वो अपना यहीं से स्कोर कर लेते हैं। 1 और 4, पार्ट 1 और पार्ट 4 ही आपको 5.5 दिला देते, ठीक है ना। पार्ट 3 पार्ट 4 बच्चा कहता है सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी होती है वो आपको कहाँ करनी होती है? पार्ट 3 और पार्ट 4। कल का मेरा लाइव सेशन होगा मंडे का, जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है मेरे और जिनके कल से प्रिपरेशन सेशन स्टार्ट हो रहा है, वो तमाम स्टूडेंट्स कल मुझे ठीक 9 बजे ज्वाइन करेंगे लिसनिंग सेशन में। असाइनमेंट फिर रिपीट कर रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट उसको फॉलो कीजिएगा। आपके व्हाट्सएप के ऊपर बुक 11 to 17 पार्ट 1 के लिंक्स आ रहे हैं। पार्ट 1 लिसनिंग पार्ट 1, और मैं आपको सेक्शन 1 बुक 11 to 16 के भी लिंक्स फॉरवर्ड कर रहा हूं। आप उसको फॉलो कीजिए, अपनी तैयारी का आगाज कीजिए। पार्ट 1 का बुक 11 और 12 से शुरू कीजिए। 11 करने 4 टेस्ट, 12 के 2, यानी 6 टेस्ट आज रात कर लीजिएगा, कल सुबह कर लीजिएगा। अब डे टू डे आपको बुक को फॉलो करना है। कौन सी बुक, कौन से प्लान को फॉलो करेंगे? इस वाले प्लान को फॉलो करेंगे जो आपको मैंने शुरू में बताया था। ये रहा, एक दफा फिर आपकी स्क्रीन पर ले आते ताकि आप उसको फॉलो कर लें। ठीक है, इस प्लान को फॉलो करें। लिसनिंग का ये वाला प्लान और रीडिंग का ये। आपके व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। अपना वक्त ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू टुमारो इन द लाइव सेशन एट 9 PM। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।